हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी आपकी विस्तास बुक में से इवन स्ट्राइस एंड ओ लेवल। तो गाइज, ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एक थ्रिलर है, तो इसमें माल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं। आपको दिमाग लगा के और ध्यान से चीजों को समझना होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको दिया था, मुझे उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस शीट लगा ली है। और अगर अभी तक नहीं लगाई है तो भाई बहुत ज्यादा घाटे में हो। क्यों घाटा कर रहे हो अपना? वापस जाओ, जल्दी से प्रैक्टिस शीट लगाओ, उसका वीडियो सोल्यूशन देखो। है ना, मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी दे रखा है, प्रैक्टिस शीट भी दे रखी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू टू गो फॉर इट एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, अब अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, इवन स्ट्राइज एंड ओ लेवल। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक टफ वन है, ये एक डिफिकल्ट वन है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, ये टफ क्यों है, ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये एक थ्रिलर स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, जिसमें बार बार वो आपको कंफ्यूज करेगा। है ना, जैसे बहुत सारी हमारी यहाँ मूवीज बनती हैं ऐसी जिसमें क्रिमिनल को भागते हुए दिखाते हैं। है ना, कभी दिखाते हैं कि कोई जेल तोड़ के कैसे भागा, किसी ने मर्डर मिस्ट्री होती है ना, या फिर तो इस तरह की चीजें जो होती हैं कंफ्यूज कर देती हैं आपको। तो अगर एक कोई भी आपने वेब सीरीज देखी हो, जैसे पताल लोक टाइप, बहुत सारी वेब सीरीज है जिसमें बहुत सारी कड़ियां आपको जोड़ना पड़ेंगी, तो इसलिए बच्चों को अपने आप समझ में नहीं आती है। तो इसके हमें हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के लिए। सबसे पहली चीज तो आप याद रखिए कि हम क्या करेंगे, मैं अभी बता देता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज तो हम इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टर समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जिसपे हम ध्यान देंगे, इसमें जो इवेंट्स हुए हैं वो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज जिस टाइम में वो इवेंट हो रहे हैं वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपके प्यार में आपको थोड़ा सा करेक्टर्स के बारे में बता देता हूं, ताकि स्टोरी सुनने में आपको मजा आए। ठीक है, तो करेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो मेन करेक्टर है वो चार करेक्टर है, चार करेक्टर मेन है। बाकी छोटे छोटे करेक्टर हैं जिनका बहुत मतलब नहीं है ना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है इवन। ठीक है, इवेंट्स कौन है? ये बेसिकली मेन है, प्रोटागोनिस्ट है, इसी के बारे में मेन मुद्दा है। दूसरा है गवर्नर। जो गवर्नर है वो कौन बंदा है? गवर्नर वो बंदा है जिसके जेल में इवेंट्स है। ठीक है, तो ये दूसरा आदमी है इसका। तो ये इसका एंटी है ना, ये एंटागोनिस्ट है किसका? इवेंट्स का। ये चाहता है ये ना भागे जेल से, और इवेंट्स को जेल से भागना है। ठीक है, तीसरा है जैक्सन। ये भी जेल में है, और ये कौन है? ये सीनियर ऑफिसर है। और भाई चौथा है स्टीफेंस। स्टीफेंस कौन है? न्यूली रिक्रूट है ये। अभी अभी नौकरी लगी है इसकी, और ये भी सीधा साधा है बेचारा, सिर्फ ऑर्डर्स लेता है, ज्यादा ध्यान नहीं देता। इन चार लोगों पे सारी कहानी आपकी टिकी है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आज की कहानी में। बस इन चारों को याद रखना। इवेंट्स कौन है जिसके बारे में हम बार बार बात करेंगे, है ना, यही वो प्रिजनर है, ये प्रोटागोनिस्ट मैंने इसको लिखा है, मतलब है ना, ये प्रिजनर है। ठीक है, और ये गवर्नर है, ये आपका ऑफिसर है, और ये जूनियर ऑफिसर है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। तो इवन स्ट्राइक दो लेवल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैं पूरी समरी दूंगा। एक एक करेक्टर का, छोटा करेक्टर, बड़ा करेक्टर, गवर्नर, सबके करेक्टर स्केच आपको मिलेंगे। थीम ऑफ द पैसेज आपको मिलेगी, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल मिलेगा कि आप टाइटल को कैसे जस्टिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, तो किसने लिखा है ये बात याद रखिएगा, कॉलिन डेक्स्टर ने ये लिखा है। और कॉलिन डेक्स्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बड़े जबरदस्त राइटर थे, मतलब एक ऐसा राइटर जिसका लिखा हुआ
पे जैसे अब जो राइटर लिखते हैं ना वेब सीरीज आती है उनकी, उसी जमाने में इनकी टीवी सीरीज आती थी, है ना, इंटरनेट तो था नहीं, तो उस जमाने में टीवी सीरीज आती थी और बहुत सारे अवार्ड कॉलिन को मिले हैं। और ये बेसिकली ब्रिटिश क्राइम्स के बारे में लिखते थे, तो ब्रिटिश क्राइम राइटर है। और ये कौन है, मतलब ब्रिटिश थे, ये बात याद रखिए। इंस्पेक्टर एंडीवियर मॉर्स, ये इन्होंने लिखी थी, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और इसके लिए ये जाने भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इनकी किताब का नाम। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है, इन्होंने जो नॉवेल लिखी थी 1975 से लेके 1999 के बीच में लिखी थी, उन्हें टेलीविजन सीरीज में चलाया गया 1987 से लेके सन 2000 तक, समझ रहे हो। तो ज्यादा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-22 साल पहले तक टीवी पे आती थी ये। ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटिश वहां पे इंग्लैंड में। डेक्स्टर हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स, तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, है ना, इन्हें बहुत सारे एक्कोलेट्स। जानते हो एक्कोलेट्स क्या होता है? एक्कोलेट्स का मतलब होता है जहां पे सम्मानित किया जाता है आपको, है ना। लॉरेल्स मिले, एक्कोलेट्स मिले, जिसमें आपके सिल्वर ड्रैगर्स अवार्ड थे, ठीक है, उसके बाद गोल्ड ड्रैगर्स अवार्ड थे, बड़े बड़े अवार्ड है। कार्टियर डायमंड ड्रैगर अवार्ड भी इनको मिला है, किस चीज के लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 1997 में। तो बहुत बहुत ही ज्यादा एक्नॉलेज्ड राइटर है ये आपके। ही वाज कन्फर्ड विद द 1996 मैकविटी, तो इन्हें एक अवार्ड, ये मैकेविटी अवार्ड भी मिला स्टोरी के इसके लिए। कौन सी स्टोरी? जो आज आप पढ़ने वाले हैं। तो समझ लीजिए जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक वेल अवार्डेड स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी है, तो बहुत ज्यादा मजा इसमें आने वाला है आपको। ही अपॉइंटेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर हिज सर्विसेज टू लिटरेचर, साथ ही साथ इन्हें फिर सम्मानित किया गया। कैसे? ऑफिसर बनाया गया इन्हें ब्रिटिश एम्पायर में, क्योंकि इन्होंने सर्विसेज दी हैं लिटरेचर में, बहुत जबरदस्त। अब मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ इसका, चैप्टर का हुआ क्या है। एक प्रिजनर दिखाया है जो देखने में बड़ा सीधा साधा सा लग रहा है, भोला भाला सा लग रहा है, एकदम नॉन वायलेंट है, किसी से कुछ उल्टा नहीं बोलता, बस अपने सेल में रहता है। और ऐसा लगता है कि बेचारा गलती से यहाँ पे आ गया है, कुछ प्रोग्रेसिव जीवन में करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, ऐसा साफ दिख रहा है देखने में। कोई सोच ही नहीं सकता कि ये भागने के बारे में सोच सकता है, ठीक है, इतना सीधा सा लगता है। लेकिन वो 3 बार पहले ही प्रिजन से भाग चुका है, ठीक है। और अभी होता क्या है कि वो जर्मन सीखने की उसने जिद करी है कि मुझे जर्मन सीखनी है, तो उसके लिए एक टीचर आता है रोज, जो उसको आके जर्मन सिखा के चला जाता है। अब काफी टाइम से, लगभग सितंबर से वो सीख रहा है, अभी काफी टाइम हो गया है, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे मेरा एग्जाम ले लो। तो अब उसका एग्जाम होना है, किसका एग्जाम होना है? जर्मन, जो जर्मन वो इतने दिन से पढ़ रहा था, उसका एग्जाम होना है इवेंट्स का। तो एग्जाम अब कहाँ लेके जाए, क्योंकि ये 3 बार तो पहले भाग चुका है, शातिर क्रिमिनल है, तो इसको बाहर ले जाने की कोई सोच नहीं रहा। सबने डिसाइड करा कि ना इसको बाहर लेके जाएंगे ना ये भाग पाएगा, तो हम इसका एग्जाम जो है ना यही प्रिजन में करा देते हैं, अंदर ही एग्जाम करा देंगे, यही जेल में एग्जाम हो जाएगा इसका, इसी के कैबिन में, कहीं बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे अरेंजमेंट पुलिस डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, गवर्नर खुद मौजूद होता है, सारा मतलब उस टाइम में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं थे, पर माइक्स लगाए जाते हैं कि जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है इसका एग्जाम के दौरान किसी से भी, है ना, 2 ऑफिसर तैनात करे जाते हैं। जिस कॉरिडोर में ये होता है पूरे कॉरिडोर को गार्डेड कर दिया जाता है, बहुत सारे गार्ड वहां पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। बट क्या ये तभी भी भाग जाता है? हाँ जी, ये तभी भी भाग जाता है। तो कैसे भाग जाएगा? सोचो, पतला सा सूखा सा क्रिमिनल हैट लगा के बैठा है, जिसपे देख के तुम्हें हंसी आ रही है। देखा वो मूवी देखी है तुमने? संजय दत्त की मूवीज में ऐसे दिखाते थे, वो बारूद, विनाश, पता नहीं कौन कौन संजय दत्त की मूवी आती थी, उसमें दिखाते थे संजय दत्त बहुत खतरनाक क्रिमिनल है ना, और वो भाग जाएगा, तुम रोकते रह जाओगे। जैकी श्रॉफ पकड़ते, खलनायक जैकी श्रॉफ पकड़ता रहता था और वो भागता रहता था। तो अल्टीमेटली इसी तरह की एक स्टोरी है जिसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल यह है ये कैसे भागा, ठीक है, भाग गया था, फिर भी भाग गया था, तो कैसे भागा, ठीक है। तो कैसे उसने ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाया और कैसे वो भागा वहां से, क्या उसने प्लान किया था, ये सारी चीजें आप इसमें जानेंगे। अथॉरिटीज ने बहुत जबरदस्त रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, सब कुछ था, फिर भी भाग गया, ठीक है। तो ये क्या है? बैटल ऑफ विट्स है, दिमाग की लड़ाई है। वो दिमाग लगा रहा था भागने में और ऑफिसर्स दिमाग लगा रहे थे उसे रोकने में। तो लेट्स सी किसका दिमाग ज्यादा तेज है, ठीक है। तो एक बार आप समरी पे पहले पेज पे नजर डालेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि इसने जब प्लान बनाया ना इवेंट्स ने, तो जेल से भागने का प्लान जब आप 3 बार हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आज आपने प्लान बनाया, 2 दिन बाद आप उसे एग्जीक्यूट कर देंगे और भाग जाएंगे।
तो इसने एक बड़ी प्लानिंग करी, इसने कहा कि मुझे जर्मन सीखनी है ना, और जर्मन सीखनी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्रिटिश पढ़ने और पढ़ाने में तो कभी पीछे है ही नहीं ना। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ देखो भाई कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी उनके पास है, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हें जर्मन सीखनी है, हम तुम्हें जर्मन सिखवा देंगे। एक बंदा अपॉइंट कर दिया गया, वो इसे जर्मन सिखाने आता था हर रात। नाइट क्लासेस इसके लिए चलती थी, कहाँ पे, जेल में ही क्लास चलती थी, इसे कहीं नहीं जाना था, जेल में ही क्लास चलती थी। तो क्या था, गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन टू क्रिएट एन एग्जाम। और फिर एक दिन क्या होता है, मार्च में, सितंबर से क्लासेस चल रही थी, याद रखिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने पढ़ने के बाद होता क्या है कि इसके एग्जाम के लिए फोन आ जाता है ना। कहां से फोन आता है, द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड अ, जो सेक्रेटरी था एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसके पास कॉल आता है। क्या कॉल आता है कि भाई साहब एग्जाम करा दो, किसका एग्जाम करा दो, है ना, इवेंट्स का, जो बहुत दिन से पढ़ रहा है। रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन टू क्रिएट एन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर वन कैंडिडेट नेम इवन। तो अब होना क्या था, एक ही बंदे का एग्जामिनेशन होना था, क्योंकि वो अकेला दे रहा था। और कौन कराएगा भाई, पुलिस मिलके कराएगी, और जो यूनिवर्सिटी थी मतलब वो मिलके कराएंगे। सो स्टार्टेड नाइट क्लासेस, नाइट क्लासेस हो गई उसकी, वो क्लासेस जर्मन में थी। एक्चुअली होता क्या है कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जर्मन सीखनी है, तो जब ये रिक्वेस्ट करता है जर्मन सीखनी है, इसको परमिशन मिल जाती है। इसके लिए एक टीचर अपॉइंट हो जाता है जो हर रात आता है, उसको पढ़ा के चला जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बाद इसके एग्जाम का टाइम आता है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरा डिपार्टमेंट और सब लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत शातिर है, ये भाग सकता है, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे यहाँ पे रोकें, इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा दें। ये सब चल रहा है। तो ही वॉज द ओनली वन, एक ही बंदा है क्लास में। द सेक्रेटरी मेड अदर रूटीन इंक्वायरीज एंड प्रॉमिस टू सेंड ऑल द फॉर्म्स एंड स्टेप्स, है ना। तो जो सेक्रेटरी था उसने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, हम सारी इंक्वायरी कर लेंगे और आपको एक फॉर्म भेज देंगे, आप वहीं से जेल से ही एग्जाम कंडक्ट करा दिए, बच्चे को वहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वहीं से पढ़ लेगा। द सेल, यहाँ पे सेल का मतलब क्या है, जिसके अंदर वो बंद था, मतलब प्रिजन ऑफ इवेंट्स वाज टर्न्ड इनटू द एग्जामिनेशन रूम। तो भाई सारी तैयारियां हो गई, एग्जामिनेशन रूम उसके प्रिजन को बना दिया गया, 2 टेबल लगा दी गई, 2 चेयर लगा दी गई, ठीक है, जिसपे एक पे इन्विजिलेटर बैठ जाएगा और एक पे कैंडिडेट बैठ जाएगा। 2 ऑफिसर अपॉइंट करे, एक का नाम जैक्सन है और एक का नाम स्टीफन है, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, है ना। वो उनको अपॉइंट किया गया कि भाई तुम इसकी निगरानी रखोगे, और जो गवर्नर था वो खुद सारी बातें सुन रहा था, ठीक है। तो पूरे रूम को बग्ड कर रखा था, मतलब उसमें वायर लगा रखे थे, है ना, सारी चीजें, आवाज सारी जा रही थी कि कुछ भी अगर कहता है इन्विजिलेटर तो साफ, ठीक है। अब इन्विजिलेटर कौन था, अब इन्विजिलेटर कौन है, यहाँ पे आप जानेंगे। एक कैरेक्टर मैं और ऐड कर रहा हूं इसमें, यहां जो मैंने ऐड करा था, एक चौथा कैरेक्टर है जो है इन्विजिलेटर। इसका नाम है मैकलैरी। क्या है ये, हाँ जी, तो एक इन्विजिलेटर जिसका नाम है मैकलैरी, ठीक है। ये मैकलैरी क्यों आया है, क्योंकि एग्जाम के लिए एक इन्विजिलेटर चाहिए, तो ये उसी के साथ उसी के सेल में है। ये कहां से आया, याद रखिएगा, सेंट मैरी मैक्स, ये एक संस्था है, यहां से इसे बुलाया गया है। वॉज टू वर्क एज इन्विजिलेटर, द गवर्नर डिड नॉट टेल, ये इस बंदे का नाम क्या है जो सेंट मैरी मैक्स से आ रहा है, मैकलैरी, है ना। टेल द सेक्रेटरी दैट इवेंस द ब्रेक हैड ऑलरेडी एस्केप्ड। अच्छा एक बात आप ये रखिए, गवर्नर ने ये बात बताई नहीं थी, किसको, सेक्रेटरी को। कौन से सेक्रेटरी को, जो यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी था जहां से बंदा भेजा जा रहा था, ठीक है, जो एग्जाम कराने के लिए, तो सेक्रेटरी को बताया ही नहीं था, है ना, कि भाई ये जेल से 3 बार भाग चुका है। तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा दिखाया थोड़ा गवर्नर, अरे मुजरिम ही तो है, भागेगा ना पकड़ लूंगा, बस वही वाली चीज है। तो इवेंस द ब्रेक, इवेंस द ब्रेक इसका नाम रख दिया गया। इवेंस का नाम क्या है, जैसे हम कहते हैं ना
द ग्रेट खली नाम रख दिया, कुछ दी अंडरटेकर ये नाम रख दिया, मम्मी ने थोड़ी रखा उसका नाम अंडरटेकर, वो तो हम लोगों ने रख दिया, या फिर उसके प्रोफेशन में ऐसा हुआ तो ऐसी ये इसका नाम क्या है, इवेंस द ब्रेक इसका नाम हो गया, क्योंकि कई बार ये प्रिजन तोड़ के भाग चुका है, 3 बार तोड़ के भाग चुका है, अभी चौथी बार भागने की तैयारी है, इसलिए इसका नाम क्या है, इवेंस द ब्रेक नाम है इसका, है तो ये पहले ही 3 बार भाग चुका है। He would have done so from Oxford prison if there had not been unrest in the maximum security establishment up north। तो जहां पे ये है अभी उसका नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाग तो यहाँ से भी जाता, पर इन्होंने यहाँ पे इंतजामात बड़े ही पुख्ता कर रखे थे, बड़े ही जबरदस्त तरीके से गार्ड कर रखा था सब चीजों को, तो इसके लिए बहुत मुश्किल था यहाँ से भागना। तो इस पेज पे हमने क्या जाना, सिर्फ बेसिक सी बात जानी कि जर्मन सीख रहा था, और जर्मन सीखने के लिए इसने एक एक बंदा इसको रोजाना पढ़ाने आता था रात में, और फिर अब फाइनली एग्जाम का टाइम आ गया, तो एक बंदा अपॉइंट किया गया जिसका नाम मैकलरी है, जो सेंट मैरी मैक्स से आएगा, सेंट मैरीज मैक्स से आएगा, और इसका एग्जाम जेल में ही कंडक्ट कराएगा, सारे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। लेट्स सी ये क्या रहता है, एक बार नजर डालिएगा 10 सेकंड के लिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहली लाइन में क्या है, द गवर्नर ऑफ द प्रिजन टुक पर्सनल इंटरेस्ट टू सी दैट इवेंस गॉट नो चांस टू एस्केप। तो ये पर्सनल अटेंशन का क्या मतलब है कि ये खुद इन्वॉल्व हुआ, ये अपने ऑफिस में बैठा और वहां से गवर्नर खुद बैठा है अपने ऑफिस में, और ऑफिस से इसने पूरा उसका जो प्रिजन था उसे बग्ड करा दिया। बग्ड का मतलब क्या होता है कि भाई अब कुछ भी वहां पे आवाज होगी, है ना, कुछ भी आवाज होगी तो वो उसको सुनाई देगी, कोई बात करेगा तो सुनाई देगा, माइक्स लगवा दिया आप ऐसे समझ लीजिए। पूरा जो कॉरिडोर था जहां पे उसका प्रिजन था, वो जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर में आप जाएंगे बहुत सारे प्रिजन होते हैं, तो उस पूरे कॉरिडोर को गार्ड करा दिया, सब तरफ गार्ड, तो इसने सारे कोई कोई इसने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। तो मंडे को 7 जून को इसका एग्जाम होना था। इवेंस का जो जर्मन टीचर है शुक हिम बाय हिज हैंड, तो इवेंस का जर्मन टीचर आता है, इससे हाथ मिलाता है 8:30 बजे, और इसे गुड लक कहता है ना, और इसको ये भी बोलता है, ये इसको लाके जर्मन में, ये जर्मन में आके इसको गुड मॉर्निंग बोलता है। इसको समझ में नहीं आता है क्या, ये कहता है अरे भैया तुम हो गए पास, फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश का एग्जाम है, और मैं आपसे कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, वेरी गुड मॉर्निंग, तुम का कह दिए हो, अगर तुम ऐसे कहोगे और तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश का, तो मैं तुमसे क्या कहूंगा, तुम्हारा तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है भाई पास होना। तो इसने इससे यही बोला कि भाई तुम्हारा तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं तुम्हारा क्या हो। तो ये बोलता है कहीं ऐसा ना हो मैं सबको सरप्राइज कर दूं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। इवेंस कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब इसे गुड लक बोलता है इसको तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं सबको सरप्राइज कर दूं। सो दे मेट इन हेवनली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक। कहाँ मिलते हैं, हेवनली गार्डेड, बहुत सारी सिक्योरिटी है वहां पे मिलते हैं। कहाँ पे, डी विंग, बहुत सारे विंग बना दिए जाते हैं, बड़ा सा प्रिजन है, ए विंग बी विंग, तो ये कहाँ पे है, डी विंग में है, डी विंग में है। और रिक्रिएशनल ब्लॉक उसे कहते हैं, बहुत सारे गार्ड लगे हुए हैं। 8:30 बजे का टाइम है सुबह, द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन ट्यूसडे 8 जून। अब 8 जून को क्या होता है, इवेंस हैड 2 विजिटर्स, 2 लोग आते हैं इवेंस से मिलने। एक है मिस्टर जैक्सन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये कौन है, सीनियर ऑफिसर है ना, द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, डी विंग के ऑफिसर है। और मिस्टर स्टीफेंस है, ये न्यूली रिक्रूट है, जो मैंने आपको बताया था, न्यूली Stephens, a burly, surly looking man, only recently recruited to the profession। ठीक है, तो ये जैसे होते हैं ना, नया नया आया है, अभी सिस्टम सीख रहा है, चीजें सीख रहा है, जैसा कहा जाएगा वैसा कर लेगा। अब होता क्या है, मिस्टर जैक्सन मॉकिंगली एड्रेस इवेंस एज आइंस्टाइन, और मिस्टर जैक्सन अच्छा इससे मजे भी लेते हैं सब, अब पुलिस वाले तो लेते हैं ना कैदी से मजे, और भाई आइंस्टाइन वर्क पढ़ लिया तूने, ऐसे बोलते नहीं। अब मान लो कोई प्रिजनर है तो 3 बार भाग चुका है और बहुत बड़ा वाला है, आज उसे जर्मन सीखनी है, तो ऑफिसर कहते नहीं, और भाई बन गया अंग्रेज तू, सीख ली तूने जर्मन, ठीक है बन गया। तो इस तरह की बात इससे करता है, इससे मजे लेता है। तो मिस्टर जैक्सन क्या कहता है, इवेंस फेस वाज अनशेवन, दूसरी बात इसका जो शेव होता है। अब ये ना चीजें और भी बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। एक बार आपको स्टोरी तो पढ़नी है, मुझे हर क्लास में, हर लेक्चर के बीच में मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भाई स्टोरी तो पढ़नी है, तो ये वाली भी स्टोरी तो आपको पढ़नी है। तो भाई डी विंग में होता क्या है कि जैक्सन आता है, इसका मजाक बनाता है, इससे कहता है ये हैट वैट निकाल दे, तो ये हैट उतारने के लिए अपना मना कर देता है, गंदा से ये हैट पहने हुआ है, तो इसको हैट उतारने के लिए मना कर देता है, कहता है भाई हैट वैट तो मैं उतारूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा
मतलब बहुत पोलाइटली कहता है, बहुत पोलाइटली कहता है कि भाई ये हैट मैं नहीं उतारूंगा, ये मेरा लकी चार्म है, ये मेरे लिए गुड लक लेके आता है ना, तो ये मैं हैट नहीं उतारूंगा, ये हैट मेरे लिए क्या लेके आता है, गुड लक लेके आता है। सो इवंस फेस वॉज अनशेवन, अनशेव था उसका फेस, एंड ही रिक्वेस्टेड मिस्टर जैक्सन टू लेट हिम शेव हिमसेल्फ। तो उसने कहा भाई एक काम करो, मेरा मेरा शेव वेव नहीं बना हुआ है, जरा पेपर देने जा रहा हूँ, एग्जाम है मेरा, तो सुंदर बन के चला जाऊं, शेव वेव बनवाने दो मुझे। तो ठीक है, इसको परमिशन मिल जाती है शेव शेव बनाने की, लेकिन साथ ही साथ ये एश्योर किया जाता है कि जिससे ब्लेड से शेव बना रहा है ना, वो ब्लेड इसके पास नहीं रहना चाहिए, वो ब्लेड भी इससे ले लिया जाता है। तो जैक्सन इंस्ट्रक्टेड स्टीफन, स्टीफन को बोलता है, सीनियर ऑफिसर जूनियर को बोलता है कि भाई इसके पास से रेजर ले लेना, ये बहुत बड़ा वाला है, एंड ही हैड गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ। तो भैया आधा घंटा है, नहा ले धो ले, जो भी काम करने हैं कर ले, उसके बाद तेरा एग्जाम शुरू हो जाएगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज, एक बार नजर डालिए, स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी और हम सीखते रहेंगे। तो भाई होता क्या है, ये मैंने आपको बताया, इससे कहते हैं भाई टोपा उतार दे, टोपा उतारने के लिए इवेंट्स मना कर देता है, ठीक है। खैर उसके बाद होता क्या है, लगभग 8:45, ठीक है, 8:30 पे वो सब हुआ, 8:45 मेरे साथ साथ चलना, जरा सा भी तुमने कुछ मिस किया ना तो समझ लो ये थ्रिलर स्टोरी है, परेशान हो जाओगे, तो मेरे साथ साथ चलते रहो, है ना। 8:30 पे क्या हुआ, इसकी ये मतलब इसने अपना शेव वेव कर लिया, तैयार हो गया, हैड निकालने को इसने मना कर दिया, ठीक है, और 8:45 आ गया इसका इन्विजिलेटर, ठीक है। तो क्या नाम था, द रिवर्ड स्टुअर्ट मैकलैरी, है ना, रिवर्ट स्टुअर्ट मैकलैरी, रिवर्ट तो मतलब रेवरेंड, रेवरेंड, अच्छा रेवरेंड ये बेसिकली जो चर्च वर्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको रेवरेंड बोल देते हैं, तो रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलैरी आते हैं, लेफ्ट इज बैचलर्स फ्लैट। तो ये बेचारा क्योंकि पार्सन है, बैचलर है, अपने फ्लैट में से निकलता है, ब्रॉड स्ट्रीट, ये उसका एड्रेस दे रखा है, कहाँ रहता था वो, कहाँ की तरफ निकलता है, कारफैक्स की तरफ निकलता है। कारफैक्स कहाँ पे है, जिधर जहां पे आपका प्रिजन है, इसके पास आता है। द टेम्परेचर वॉज कंसिडरेबली बिलो नॉर्मल, अब ये थोड़ा सा बता रहे हैं टेम्परेचर इसका, मतलब टेम्परेचर उस समय मौसम कैसा था, ठीक है, तो टेम्परेचर नॉर्मल था, अच्छा मौसम था। ये क्या पहना हुआ है, अब पार्सन को बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसे, इसका इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर किसको रखा गया है, एक चर्च से एक पादरी आ रहा है जो इन्विजिलेटर का काम करेगा, ठीक है। तो पादरी कैसा है, लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ है, ठीक है, एंड अ शैलो लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, अ शैलो क्राउंड क्लैरिकल हैट, है ना, और शैलो क्राउन, क्राउन जैसे वो क्राउन की तरह हैट आते हैं ना पारसियों के, वो ये वो पहना हुआ है ना, हैट पहना हुआ है, साथ ही साथ प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम दी स्टडी ड्रिजल, है ना। तो ये क्यों पहन रखा है इसने, अब ये ऐसा वाला पहनोगे तो जो हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है वो सब निकल जाएगी, तो मौसम ठीक ठाक है, बस हल्का फुल्का बारिश बूंदा बांदी हो रही है, तो उसने एक ब्लैक ओवरकोट पहन लिया अपने कपड़ों को बचाने के लिए, और ऊपर एक टोपा लगा लिया ताकि बारिश टोपे पे पड़े और गिर जाए, है ना। चलो, और साथ ही साथ इसके विच स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो ड्रिजलिंग हो रही है लेकिन चश्मे पे आ रही है, मोटे मोटे लेंस हैं, तो मतलब हल्की सी उसकी इमेज दिखाई गई है कि कैसा आदमी है। आगे, इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस व्हिच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज। तो अब मॉर्निंग में इसकी ड्यूटी लगी है, कहाँ पे ड्यूटी लगी है, इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगी है, कहाँ पे लगी है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में लगी है। तो ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन के लिए, कारफैक्स के लिए निकल गया है, कारफैक्स के लिए निकल गया है, और इसके हाथ में क्या है, एक सूटकेस है, सूटकेस के अंदर क्या है भाई, पेपर है, शीट्स हैं, है ना, साथ ही साथ एक पेपर नाइफ भी है, और भी कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे दिखेंगी, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ये इसने अपना बस्ता उठाया और ये पहुंच गया। The 2 hour examination was scheduled to start at 9:15 AM। तो भैया 9:15 से 11:15 के बीच में एग्जामिनेशन चलेगा, और इसी के बीच में पूरी कहानी चलेगी। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये क्या कर रहा है देखते रहना, नहीं तो सोचोगे अरे आखिर में हुआ क्या, कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए एक एक पेज पे इतना टाइम बिता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। 9:15 टू स्मॉल स्क्वायर टेबल्स वर सेट अपोजिट टू ईच अदर, टेबल लग गई हैं, प्रिजन में आ गया टेबल लग गई हैं। एक टेबल लगी है मैक्लैरी के लिए जो कि पार्सन है, पादरी है और इन्विजिलेटर है। एक टेबल दूसरी लगी है इवेंस के लिए जो जर्मन सीख रहा था और प्रिजनर है। अब आगे क्या होता है,
जैक्सन टोल्ड इवन दैट द गवर्नर हिमसेल्फ वाज गोइंग टू लिसन इन, है ना, जैक्सन ने बताया कि ज्यादा कलाकारी मत करना, होशियारी करने की जरूरत नहीं है, गवर्नर खुद तुम्हारा सारा कन्वर्सेशन सुनेगा, पूरा तुम्हारा ये सेल जो है वो बग्ड है, बग्ड कर दिया गया है। जैक्सन वुड बी वॉचिंग हिम लाइक अ हॉक, साथ ही साथ और तुम और मैं खुद तुम्हें बाज की तरह देखता रहूंगा, मेरी नजर तुम पे रहेगी, है ना। तो जैक्सन को वहां पे कह दी कि भाई तू देखता रहियो बाज की तरह। He asked Evans to keep his nose clean, और भैया नाक वाक साफ रखो, है ना, ऐसे ये सब नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब अब यहीं रहोगे तुम। इवेंस ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है। He had his number 2 handkerchief lying ready on the bunk. बंक जानते हो क्या होता है, जिसपे हम बैठते हैं ना, जैसे अगर तुम कभी जेल में जाओगे तो बैठने के लिए टेबल चेयर्स तो होती नहीं है, एक प्लेटफॉर्म सा बना देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं या स्लैब सा बना देते हैं जिसपे लोग बैठ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बंक। सो ही हैड हिज नंबर 2 हैंकरचीफ लाइंग रेडी ऑन द बंक जस्ट बिफोर लिविंग हिज सेल। जैक्सन विश्ड इवेंस गुड लक। तो भैया इससे पहले कि जैक्सन वहां से निकलता, है ना, इसको इसने गुड लक किया, ठीक है भाई तू पेपर दे, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर दियो, ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, तो इसका रुमाल उमाल बंक पे पड़ा हुआ है वहीं पे, ये बंक पे बैठा हुआ था ना, बंक जानते हो ना जिसपे बैठते हैं, तो ये वहां पे बैठा हुआ था, इसका रुमाल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक सीन दिखाया गया है कि जैक्सन इससे लास्ट टाइम मिलने आता है और इससे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है, इससे कहता है ना टोपा वोपा उतार दे, टोपा वोपा उतारने के लिए मना कर देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फाइनली वो चला जाता है इसको इसके रूम में छोड़ के। नेक्स्ट पेज नम फटाफट नजर डालिए। और भाई अब एंट्री हो जाती है इन्विजिलेटर की, ये आ जाते हैं गेट पे, है ना, मेन गेट पे प्रिजन के इनकी एंट्री होती है, ये साइन करते हैं साफ साफ, है ना, और साथ साथ चलते हैं किसके, ऑफिसर लेने गया है ना, ऐसा तो नहीं है अपने आप घुस जाएगा विंग में, तो इसको ऑफिसर लेने गया है, ऑफिसर इसको लेके आता है जैक्सन यार्ड टू डी विंग। हियर ही वाज ग्रेटेड बाय जैक्सन, यहाँ जब आता है तो इसको जैक्सन कहता है आइए 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 साहब आइए, एग्जाम कराना है, बहुत तेज है ये, ठीक है इसका एग्जाम कराना, आ जाइए। तो द विंग्स हैवी आउटडोर वाज अनलॉक्ड, है ना, विंग्स का जो हैवी आउटडोर है, बाहर का डोर है, उसको बंद कर दिया जाता है। भाई मैक्लैरी आ गया, अब तो किसी को आना नहीं है, तो बंद कर दिया जाता है मेन डोर प्रिजन का। लॉक्ड बिहाइंड देम, द सेम वाज डन टू द हैवी इनर डोर, तो जितने अंदर के वाले दरवाजे थे प्रिजन के, जितने बाहर वाले दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैक्लैरी वाज नाउ टू बी लुक्ड आफ्टर बाय स्टीफन, और ये जैक्सन डी विंग में लाने के बाद मैक्लैरी को सौंप देता है स्टीफन को, मतलब अपने जूनियर ऑफिसर को, है ना, मतलब एक ऑफिसर ने उसे गेट से रिसीव करा, उसे लेके आया, सारे ताले डाल दिए गए ना, पीछे के सारे गेट बंद कर दिए गए, आगे के सारे गेट बंद कर दिए गए, अंदर के गेट बंद कर दिए गए, अब ना किसी को आना है 11:15 11:30 तक, ना किसी को जाना है, तो और इनको पादरी साहब को भेज दिया गया, कहां पे, मैक्लैरी को हवाले कर दिया गया, किसके, दूसरे ऑफिसर के, स्टीफन के। अब क्या होता है, जैक्सन मर्मर्ड इफ ही हैड गॉट द रेजर, स्टीफन नॉडेड। ठीक है, तो अब जैक्सन ने फिर भी इससे पूछ लिया भैया शेव बनाया था उसने, रेजर ले लिया, बोल दिया हाँ भाई मैंने रेजर ले लिया, यहाँ पे बात हो जाती है खत्म। आगे क्या होता है, मैक्लैरी के साथ साथ चलता है स्टीफन, कहां पे लेके जाता है उसे, वहां पे जहां पे एग्जाम होना है, सेल के अंदर जहां पे इवेंट्स है। ठीक है, तो इवेंट्स वहीं पे है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। स्टीफन ओपन द पीप होल, अब होता क्या है, पीप होल का मतलब जानिए आप। हम लोग अक्सर दरवाजे में ना एक छेद करा लेते हैं, कुछ भी देखना है तो यहाँ से, अभी जैसे तुम मुझे यहाँ से दिख रहे हो, शायद मेरी आंख तुम्हें नहीं दिख रही हो, पर मैं तुम्हें देख, मतलब मैं मतलब सब देख पा रहा हूँ जो भी मेरे सामने है, कैमरा एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट दैट इज कॉल्ड पीप होल, जो एक दीवार के या दीवार के अंदर कर लो, पीप का मतलब होता है झांकना, जिससे झांकते हैं। तो होता क्या है, ये स्टीफन एक पीप होल खोल लेता है उसमें, एंड फाउंड इवेंट्स कंप्लीटली इनग्रॉस इन अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन जर्मन ग्रामर, और ये देखता है बड़े सीरियसली इवन जो है ना, जैसे तुम रिवाइज करते हो एग्जाम से पहले फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे इवन जर्मन की टेक्स्ट बुक में लगा हुआ है। ठीक है, खैर होता क्या, स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक्ड ओपन। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, सेल को खोलता है, पहले देखता है कर क्या रहा है, देखता है पढ़ रहा है यार, मतलब सच में एग्जाम के लिए सीरियस है, और ये
खोलता है और अंदर पहुंच जाता है। एक बार नजर डालिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अच्छा, अब इसमें से एक चीज ऐसी थी जो हुई जिसपे हमें ध्यान रखना है। अब यार तुम किसी प्रिजनर के सेल में किसी पादरी को भेज रहे हो, सीधा साधा पादरी हो, प्रिजनर मौका देख के उसे लपेट दे, उसे पीट दे, उसे मार दे, उसे नुकसान पहुंचा दे, कौन जिम्मेदार होगा? तो गवर्नर ने एक प्रिकॉशन लिया। गवर्नर ने कहा 9:10 पे, 9:15 पे एग्जाम स्टार्ट है, 9:10 पे गवर्नर ने जैक्सन से कहा कि भाई एक काम करो कि तुम एक बार देख लो मैकलरी कुछ लेके तो नहीं जा रहा है ऐसा जिससे इवेंस उसे नुकसान पहुंचा दे। तो द गवर्नर थॉट द इवेंस माइट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी। So events had been got rid of any potential weapon। तो कुछ भी हो अगर इसके पास वेपन तो वो हटा दो। खैर, तो होता क्या है, क्योंकि है ना, कोई कोई भी अगर पोटेंशियल वेपन किसके पास है, इवेंट्स के पास है, तो वो हटा दो। अगर मैकलैरी के पास है, उसने बोला ना, तो उसको भी देख लो। इनोसेंट मैकलैरी है, उसके साथ भी गलत हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मैकलैरी ही कुछ अंदर लेके चला जाए और इवेंट्स को दे दे। इसलिए मैकलैरी की तलाशी लेना भी जरूरी है ना। गवर्नर इसको ये बात बोलता है जैक्सन को, तो जैक्सन क्या करता है, इसकी तलाशी लेता है, इसका सूटकेस खोलता है, सब चीजें देखता है, बहुत बढ़िया से नहीं पर देख लेता है। तो इसको क्या देखने को मिलता है, पादरी की तलाशी लोगे तो क्या करोगे, ठीक है। तो वो देखता है सारी चीजें, इसके पास एक पेपर नाइफ मिलता है, पेपर नाइफ ये इससे ले लेता है कि सर इसकी जरूरत नहीं है, ये आप रख लीजिए। एक इसके पास एक इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ रबर का रिंग मिलता है। ऐसा सा इन्फ्लेटेड फूला हुआ रबर का क्या मिलता है, इन्हें रिंग मिलता है। तो इससे पूछता है भाई इसका क्या करते हो, रिंग विंग का क्या कर रहे हो आजकल? तो ये बताता है कि यार मुझे ना क्या है, एक बीमारी होती है जिसको आप इंग्लिश में पाइल्स भी बोलते हैं, पाइल्स, ठीक है। हिंदी में आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, दैट इज कॉल्ड बवासीर। तो ये बोल देता है कि भाई मुझे बवासीर है, इसलिए मैं ये वाला रिंग रखता हूं, अब जो भी इसका मतलब है, ठीक है। तो खैर, पाइल्स कहां तक पहुंच गए हम? हाँ, तो ये फ्रिस्ड मैकलैरी क्लोथ, इसकी तलाशी ले लेता है थोड़ी बहुत। देन ही सर्च द कंटेंट ऑफ द सूटकेस, सूटकेस भी देखता है। तो सूटकेस में कई सारी चीजें निकलती हैं, है ना, जिसमें से एक पेपर नाइफ होता है, कुछ और पेपर्स होते हैं, एक स्टेपलर या छोटी छोटी चीजें इसके अंदर होती हैं, सब ले लेता है इसमें से, ठीक है। बस वो रिंग छोड़ देता है, क्योंकि रिंग रिंग से आदमी क्या कर लेगा, है ना। तो सेमी इन्फ्लेटेड रबर का रिंग होता है। मैकलैरी एक्सप्लेन्ड दैट ही सफर्ड फ्रॉम हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स को आप पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन ही सेट डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कह रहा है जब भी, और इसमें एक दिक्कत होती है, आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। तो जब आप बहुत देर तक बैठते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो वो रिंग जो है वो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो रिंग को आप बेसिकली क्या करते हैं, वो रिंग इसीलिए यूज होता है कि जिन लोगों को, मतलब रबर रिंग रख लेते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है किसमें, इसमें पाइल्स में। खैर, तो ये बात उसको समझ में आ जाती है और वो कहता है चलो ठीक है, रिंग तो तुम रख सकते हो। Then he found a paper knife at the bottom of the case. Very politely he took it away. पेपर नाइफ था, वो उसने निकाल लिया। एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा लेट, स्लाइटली लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि सारे अरेंजमेंट करने थे, 9:15 बजे होना, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। द गवर्नर हर्ड द वॉइसेस ऑफ द इन्विजिलेटर एंड द एग्जामिनी, और गवर्नर को साफ आवाजें सुनाई दे रही थी, किसकी, एग्जामिनी की भी और एग्जामिनर की भी, किसकी, इवेंट्स की भी और इन्विजिलेटर की भी। कैसे, इसने पहले ही सिस्टम कर रखा था, बग्ड कर रखा था पूरा। 9:20 होते हैं। इवेंट्स ऑब्जेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीफेंस एज इट डिस्टर्ब्ड हिज कंसंट्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, स्टीफेंस जो है ना, जो उसमें से झांक रहा है, अभी वो अंदर आ गया है, ठीक है, अंदर आ गया और अंदर आके खड़ा है, इसके पास इसका एग्जाम होना है। तो कभी कभी तुमने देखा होगा, अगर इन्विजिलेटर तुम्हारे मुंह पे आके खड़ा हो जाता, तुम कहते हो सर आप क्यों यहाँ पे खड़े हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर, आप ऐसे मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो इसने, इवेंट्स ने यही कहा कि भाई ये पुलिस वाला अंदर है, मैं कैसे लिख पाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब होगा, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है।
The same is with Evans objected to the presence of Stevens as it disturbed his concentration. So the governor ordered Jackson, तो उसने जैक्सन से कहा to get Stephens out of that cell. Then the examination began at 9:25. There was a great calm. अब आई बात समझ में, 9:10 पे ये अंदर आ गए, 9:15 तक चेकिंग वेकिंग हो गई, 9:20 पे इसने कहा भाई साहब इसको हटवाओ पहले स्टीफन को, इसके सामने मैं जो हूं लिख नहीं पाऊंगा, मेरा दिमाग नहीं चलेगा, मैं पेपर नहीं कर पाऊंगा। तो जब ये वाली बात कही तो गवर्नर ने कहा चलो भाई ठीक है, कह रहा है तो हटा देते हैं इसे, है ना। तो इसने जैक्सन को, सीनियर ऑफिसर को फोन करा और कहा कि जूनियर को सेल के अंदर से बाहर निकाल ले, ऐसा नहीं है कि कहीं भी भेज दे, सेल के अंदर से बस बाहर निकाल ले, वहां पे एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो 9:25 पे याद रखिएगा, 9:25 पे एग्जाम स्टार्ट होता है और बिल्कुल शांति के साथ एग्जाम चल रहा है। अगले पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या हुआ। मजा आ रहा होगा स्टोरी में, एक एक करके लेके चल रहा हूं मैं, एक एक चीज समझाता हुआ। अब 9:40 का टाइम होता है, बेल बजती है और ran through an assistant secretary informed। अब एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है जो इन्फॉर्म करता है गवर्नर को। असिस्टेंट सेक्रेटरी का क्या मतलब है, जहां से पेपर आया है वहां का असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है गवर्नर को दैट देयर वाज अ करेक्शन स्लिप, कि क्वेश्चन पेपर में करेक्शन है। कितनी बार ऐसा होता है ना, मैम क्लास में आती है, बेटा इसकी स्पेलिंग ठीक कर लो, ये क्वेश्चन गलत है, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये टर्म 1 का है ना। तो यही सारी चीजें प्री बोर्ड्स में जैसे होती हैं आपके यहाँ, ऐसी यहाँ पे भी हुआ कि वो आता है देयर वाज अ करेक्शन स्लिप व्हिच द डीलिंग हैंड हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। तो एग्जामिनेशन पैकेज को जो सूटकेस में लेके आया है मैकलरी, तो असिस्टेंट आके बता रहा है कि भाई ये करेक्शन स्लिप रह गई है, ये पहुंचा दो। द गवर्नर पुट हिम स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग। तो गवर्नर कहता है ठीक है, जैक्सन के पास चले जाओ, सीनियर ऑफिसर है, बहुत तगड़ा ऑफिसर है, उसके पास चले जाओ, है ना, वो पहुंचा देगा। तो भाई ये दे दी जाती है। इसी बीच मीनवाइल ही चेक्ड वेदर द फोन कॉल वाज फेक और सिम से। तो उसको ये भी लगा यार ये जो कॉल आई है, ठीक है, कि भैया करेक्शन स्लिप है और करेक्शन होना है, तो इसको गवर्नर को लगता है कोई चक्कर तो नहीं है, ये दोबारा रीडायल करता है उस पर कोई नंबर ही नहीं मिलता है, मतलब उस पर बैल ही नहीं जा रही होती है, ठीक है, वो एंगेज रहता है कि भाई। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो भी वो करेक्शन बताता है कि भाई करेक्शन स्लिप है, ये करेक्शन होना है पेपर में, वो करेक्शन वो जैक्सन को बता देता है। कौन बता देता है, गवर्नर जैक्सन को बता देता है। जैक्सन को ये बात पता चलती है, जैक्सन इसको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये मैसेज ये देखा जाता है, ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डालता है, पर लेकिन मिलने को क्या मिलती है, ओनली दी staccato bleeps of a line engaged। तो इसे आवाज किस चीज की आती है, पी पी पी, एंगेज की आवाज आती है। 2 मिनट बाद गवर्नर हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन। अब इसे क्या लगता है, विस्पर्ड कम्युनिकेशन, ऐसे हल्के हल्के जैसे कोई बात कर रहा है। कहां पे बात कर रहा है, सेल के अंदर, क्योंकि इसने तो माइक लगा रखे। मैकलरी वॉज डिक्टेटिंग दी करेक्शन। अब ये क्या था, एक्चुअली ऐसा नहीं था कुछ भी बात कर रहे थे वो, मैकलरी बता रहा था कि भाई ये करेक्शन है, ये करेक्शन कर लो, जहां पे ये लिखा है ये लिख लो, जहां पे ये लिखा है ये लिख लो, वो करेक्शन उसको ठीक करा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं है, करेक्शन भी हो गया। हाँ, द गवर्नर हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म, he remembered all about the agreements of adjectives। तो मजेदार बात यह है कि जर्मन गवर्नर को भी आती थी और उसने ये चेक कर लिया था, ठीक है, कि जो करेक्शन दिया गया है वो ठीक ठाक है या नहीं है। When he received a phone from the magistrate court, they needed, अच्छा अब होता क्या है, जर्मन मतलब जर्मन इन द 6th फॉर्म, यहां से आप समझने की कोशिश करिए, द गवर्नर हैड टेकन जर्मन, मतलब जर्मन गवर्नर को भी आती थी, 6th फॉर्म में आती थी, और उसे सब पता था कि भाई एडजेक्टिव्स कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पता था। फिर उसके बाद तो इसलिए उसको लगा करेक्शन स्लिप है, वो करेक्शन वो समझ गया था, उसको करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं लगी। सेम करेक्शन उसने जैक्सन को बता दिया, जैक्सन ने इन्विजिलेटर को बताया मैकलरी को, और मैकलरी ने क्या करा, वो इवेंस को बताया जो कैंडिडेट है, और कैंडिडेट ने उसे ठीक कर लिया। सिंपल सी बात है, बात ये वाली यहाँ पे खत्म हो जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक कॉल आती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट से, ये दूसरी कॉल है, 2 कॉल आई है। पहली कॉल कहां से आई है, पहली कॉल आई है उसके बाद एग्जामिनेशन
जो अथॉरिटी है, पहली एक कॉल कहां से आई है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी से, दूसरी कॉल कहां से आई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से। दो अलग अलग कॉल है, दोनों का अलग अलग मतलब है। उन्हें क्या चाहिए, दे नीडेड अ प्रिजन वैन, उन्हें एक वैन चाहिए, कौन सी, जेल वाली वैन चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, और दो ऑफिसर चाहिए फॉर अ रिमांड केस, रिमांड फॉर अ रिमांड केस, रिमांड में लेना है उन्हें, तो दो ऑफिसर चाहिए, और एक क्या चाहिए, एक वैन चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नर के पास सिर्फ एक ही काम थोड़ी है एग्जाम का देखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दूसरा काम आ गया उसके पास। चलो भाई नजर मारो 10 सेकंड के लिए, वही बन सके। अब भाई अब होता है क्या है, एग्जाम शुरू हो गया। ठीक है, कौन कौन कहाँ है, एक बार फिर से पोजीशन बताता हूँ। गवर्नर अपने ऑफिस में है, जैक्सन जो है वो डी विंग का इंचार्ज है, तो वो डी विंग में है। स्टीफन कहाँ पे है, स्टीफन बिल्कुल रूम के बाहर है, जहां पे उस सेल के बाहर है जहां पे पेपर हो रहा है, और हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर एक एक मिनट में झांक के देख रहा है कि इवेंट्स सही है या नहीं है। इवेंट्स क्या कर रहा है, इवेंट्स कुछ नहीं कर रहा। ये एग्जाम में तुम करते हो ना, क्या था, क्या कह रहे हो, अरे दिखा दो यार, कोई दिखा दो, क्या था, है ना, द सेम थिंग ये कर रहा है। ठीक है, सो इट इज ऑल मेंशन्ड हियर। पीप होल से देखता है, हर एक एक मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, थोड़ी 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 देर में देखता रहता है। 10:45 तक ये कार्यक्रम चलता है, सब कुछ स्टेट है, ऑल इवेंट्स विद स्पेन बिटवीन हिज लिप्स, सेट सेट staring straight in front of him towards the door seeking some inspiration from somewhere, कि कहीं से कहीं कुछ बता दे। अपोजिट हिम, इनके सामने बैठे हैं मैकलैरी, जो कि इन्विजिलेटर है, और मैकलैरी के बाल कैसे हैं, छोटे छोटे बाल। ठीक है, प्रिटी क्लोज टू द स्कैल्प, मतलब एकदम ही जो हमारे यहाँ फौजी कट कहते हैं ना, वैसे बाल हो गए इसके। टोपा ओपा उतार के बैठ गया मैकलैरी भी। अब आ जाते हैं 10:50 पे क्या होता है। ठीक है, तो 10:45 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेपर हो रहा है ना, एक क्वार्टर निकल गया है घंटे का। 10:50 पे क्या होता है, द रिसीवर मेड अ शॉर्ट शार्प साउंड, है ना, रिसीवर पे फिर से कॉल आती है, शार्प शार्प साउंड, द गवर्नर रियलाइज दैट ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, है ना। तो एकदम से कॉल आती है ना, कोई जैसे ऐसा होता है, कोई कॉल आ गई, आप बैठे हो आराम से, आपको याद है, अरे यार ये भी तो करना था। जैसी कॉल आई तो गवर्नर को याद आया कि भाई 10:50 हो रहे हैं, पेपर खत्म होने वाला होगा, मैं तो भूल ही गया हूँ इवेंट्स को, जरा उस पर ध्यान तो दे लूं। सो इवेंट्स वाज आस्किंग इफ ही कुड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर। अब इसी बीच क्या होता है, पेपर देते देते ना, जो वैसा वाला बच्चा होता है, इसको कुछ आता नहीं है, वो क्या करता है, मैम वॉशरूम हुआ हूँ, मैम पानी मिलेगा क्या, मैम मुझे उल्टी आ रही है, मैम ये वाली खिड़की खोल दूं। ये सारी चीजें क्या कौन करता है, ये सारी चीजें ज्यादातर वो बच्चे करते हैं, है ना। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो तो चाहता है बस मुझे पेपर मिल जाए, पेन मेरे हाथ में फोड़ दूंगा, वो बड़ा 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 बड़ा, उसको मतलब नहीं होता भाई, ना प्यास लगती ना भूख लगती ना कुछ, पेपर के बाद वो मजे करता है। लेकिन अब जो खाली बैठा है, जिसको कुछ आता नहीं, वो बेचारा क्या करे। ऐसी इवेंट्स के साथ हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, ठंड लग रही है मुझे, ये ब्लैंकेट रखा है, ब्लैंकेट ओढ़ लू। तो मैकलरी इससे कहता है जाओ फटाफट ओढ़ो। ठीक है, अगर ऐसा है तो। अब भाई सीधी सी बात है, कोई ब्लैंकेट ओढ़ने को तो मना नहीं करेगा ना, ठंड लग रही है तो थोड़ा मौसम भी क्या था, थोड़ा सा नॉर्मल था, थोड़ा सा ठंडा था, बाहर बारिश भी हुई थी, आपने देखा था, ये खुद हैट लगा के आया था, तो उसको लगा यार हाँ ठीक है, ऊपर से जेल के अंदर है, सब तरफ से सब बंद है, तो ठंडा ज्यादा होता है जेल में, तो गर्मी भी ज्यादा होती है, ठंड भी ज्यादा होती है, तो इसको लगा चलो ठीक है, मैं पहनने देता हूँ, वो इसको अलाउ कर देता है। स्टीफन वॉज सरप्राइज टू सी अ ग्रे ब्लैंकेट, है ना। यहां से देखेंगे, इवेंस वाज आस्किंग कि भैया ब्लैंकेट पहन लूं, अपने शोल्डर पे डाल लूं, इट वाज अ बिट चिली देयर, मैकलरी टोल्ड इवेंस टू बी क्विक अबाउट इट, मैकलरी कहा ठीक है जल्दी से पहनो। अब स्टीफेंस क्या करता है, जब इस बार वो झांकता है ना पीप होल में से, तो हैरान हो जाता है और देखते हैं ये ब्लैंकेट इसने कब पहना। ठीक है, फिर उसको लगता है चलो ठीक है, ब्लैंकेट ही तो है, और क्या कर लेगा, ठंड भी हो रही है, ये सारी बातें सोचता है, ध्यान नहीं देता। खैर मतलब स्टीफेंस को, जो जूनियर ऑफिसर बाहर खड़ा है, उसको पता है, क्या पता है, कि इसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, फिर नजर डालिए। 10 सेकंड ये मैं इसलिए देता हूँ, आप एक बार अपनी नजर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद तो मैं इसे एक्सप्लेन कर ही दूंगा।
अब भाई होता क्या है, 11:20 पे रिसीवर एक बार फिर से बजता है ना। द रिसीवर वंस मोर डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। रिसीवर का मतलब है टेलीफोन, दोबारा से बजता है और मैकलरी इन्फॉर्म करता है कि भाई 5 मिनट रह गए, 9:25 पे एग्जाम शुरू हुआ था, तो 11:30 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब लगभग खत्म ही होने वाला है और सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड। तो कोई एग्जाम खत्म होने वाला था, फिर भी कोई चीज थी जो स्माइल कर रही थी, है ना, हंस रही थी, किसके दिमाग में, गवर्नर के दिमाग में। और इसने फोन उठाया, ठीक है। खैर उसके बाद क्या होता है, मतलब ये दिखाया गया है कि सब कुछ सही हो रहा था, फिर भी गवर्नर कुछ तो सोच ही रहा था। आगे क्या होता है, 11:22 पे जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टेफन। अब जैक्सन जो है जोर से चिल्लाता है अलोंग द, जैसे एक ऑफिसर है वो उस कोने में खड़ा है कॉरिडोर के, एक ऑफिसर है जो यहीं पे खड़ा है, ठीक है। और वो यहाँ पे क्यों खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वो झांक रहा है अंदर बार बार ये सब ठीक है। तो जैक्सन जो कि बाहर खड़ा है वो इसे चिल्लाता है बहुत जोर से स्टीफन को, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक टू हिम, ठीक है, कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है। स्टीफन पिक्ड अप द फोन एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। स्टीफन himself was to accompany McClary to the main prison gates. He was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. होता क्या है, सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। एक कॉरिडोर है, ठीक है, कॉरिडोर बना देता हूं, ये एक कॉरिडोर है, यहां पे इवेंस का सेल है, यहां पे इवेंस है, ठीक है, और यहां पे स्टीफन है और यहां पे है जैक्सन। जैक्सन यहां से इसे चिल्लाता है, अरे भाई फोन उठा ले, ये ले फोन आया तेरा, गवर्नर साहब बात करना चाहते हैं। सेल तो बंद है, पेपर ओवर होने वाला है ना, सबको लगा ये तो अंदर ही है। स्टीफन यहां से हटता है और फोन पे बात करने यहां तक चला जाता है। ये फोन पे बात करता है, गवर्नर कहता है सुनो भाई एक काम करना, ये जो मैकलरी आया है, जो पार्सन है, जो कि इन्विजिलेटर है, इसको तुम खुद अपने आप गेट तक रवाना कर आना, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से इसे गेट तक रवाना कर आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे गेट तक छोड़ के आना, ठीक है। कहता ठीक है, इसको बड़ा अच्छा लगता है, इसको कहता है यार क्या बात है, जैक्सन जो सीनियर ऑफिसर है उसको नहीं बोला गवर्नर साहब ने, मुझे बोला, इसको अच्छा लगता है। 11:25 पे द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। 11, अब सारी चीजें सुन रहा है ना गवर्नर, 11:25 पे फाइनल एक्सचेंजेस हुए, पेपर वापस किया गया, है ना, क्वेश्चन पेपर शीट, ये सारी चीजें। ही हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी टाइम दरवाजा बंद हुआ, एग्जामिनेशन खत्म हुआ, है ना। स्टीफन वॉक्ड बिसाइड मैकलरी, मैकलरी को मेन गेट की तरफ लेके जाता है। जब वो लेके जा रहा होता है तो उसे लगता है मैकलरी कुछ पतला हो गया क्या, जब आया था थोड़ा तगड़ा था, उसको लगता है थोड़ा पतला हो गया, मतलब ऐसी दिमाग में सोच रहा है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो एंगेज द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन सिमिलर, तो उसे सिमिलर कि उसे लग रहा है कि थोड़ा सा पतला हो गया। हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एनकरेज द इल्यूजन, है ना, और वो क्या था, क्योंकि उसने उसके ऊपर एक कोट पहना था। मैकलैरी को जब स्टीफन ने देखा था तो सफेद कपड़ों में देखा था, जब वो अंदर आया था बार बार देख रहा था, सफेद कपड़ों में देख रहा था, बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो ये ओवरकोट पहन लेता है, ओवरकोट है ब्लैक, तो इसे ऐसा लग रहा है थोड़ा पतला हो गया शायद, दैट इज व्हाट इट मींस। आगे देखते हैं, फिर से नजर डालिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, सीधी सी बात है कि इसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई मुझे बोला गया, जैक्सन को नहीं बोला गया, और इसने अब ये उसे छोड़कर आ गया है गेट तक, मैकलैरी जा चुका है। अब जब ये वापस आता है तो हैरान हो जाता है, जैसे ही पीप होल में से जाके देखता है स्टीफन, तो इसे लगता है कि कोई और बैठा है, तो इसे क्या दिखता है, ही सॉ अ मैन स्प्रॉल्ड इन इवंस चेयर, फैला हुआ है इवंस की चेयर पे कोई आदमी, स्प्रॉल्ड करके फैला हुआ है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्ड हेयर वाज कवर्ड विद रेड ब्लड, और बालों में खून 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 हो रखा है, ठीक है ना। टफ टेयर का क्या मतलब है, जो बाल निकल आते हैं उसमें सब खून 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 हो रखा है। इट वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर क्लैरिकल कॉलर, व्हाइट कॉलर जो होता है, क्लैरिकल डॉग कॉलर जो होता है, उस पे सब तरफ खून 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 है ना। अब ये देख के हैरान हो जाता है। स्टीफन शाउटेड, अब ये चिल्लाता है बहुत जोर से,
जैक्सन के लिए, ओ भाई जैक्सन, ओ भाई जैक्सन कांड हो गया, जैक्सन कांड हो गया, ये इसको ऐसे बुलाता है ना। तो थ्रू द सेम ब्लैक बियर्ड इट वाज नाउ स्प्रेडिंग ओवर व्हाइट क्लरिकल कॉलर, द वर्ड्स पेनिट्रेटेड मैकलैरीज ईयर, मैकलैरी के द वर्ड्स पेनिट्रेटेड मैकलैरीज ईयर, ही फेल्ट फॉर हिज हैंकरचीफ एंड हेल्ड इट। अब जैसे इसने सुना ना कांड हो गया, जैक्सन जल्दी आओ, जैक्सन जल्दी आओ, तो ये क्या करता है, वो जो उसका रुमाल होता है, जो बंक पे शुरू में दिखाया ना रुमाल पड़ा हुआ था, वो उठाता है और ब्लड पे ऐसे रख लेता है। ठीक है, बड़ी बुरी हालत होती है, उसको लगता है मार मार गया, क्या हो गया। स्टीफन नया ऑफिसर है, ये भी घबरा जाता है। तो ही फेल्ट फॉर हिज हैंकरचीफ एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, ही गेव अ लो मोन एंड ट्राई टू स्पीक, ऐसे बोलता ऐसे बोल देता है, बट हिज वॉइस केम ग्रेजुअली क्वाइटर एंड देन स्टॉप। तो ये ऐसे बोल के फिर एकदम बेहोश हो जाता है, हालत सी खराब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, और वो जो होता है एक तरफ से स्टीफन और एक तरफ से जैक्सन इसको पकड़ते हैं, इसको मैकलैरी को, जो बिल्कुल खून में लथपथ है। ठीक है, सब ब्लड निकल रहा है, तो एक तरफ वो हाथ डालता है, एक तरफ वो हाथ डालता है, और ये दोनों साथ में आगे जा रहे होते हैं। तो आगे क्या होता है, पुलिस एंड एम्बुलेंस वर कॉल्ड इन, मैकलैरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, हल्के हल्के इसको उठता है, अब बिल्कुल चुप हो गया है, एक तरफ से हाथ डालता है जैक्सन की तरफ, एक तरफ से हाथ डालता है जैक्सन के साथ, दूसरा ऑफिसर कौन है, स्टीफन के साथ, और ये जाने लगते हैं। ही फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर ऑन द टेबल, वो वहीं पड़ा रहता है, जर्मन क्वेश्चन पेपर टेबल पे ही रहता है, इतना बड़ा कांड हो गया, क्वेश्चन पेपर कौन देखेगा। ही टोल्ड जैक्सन टू गेट द गवर्नर, ही क्लेम टू नो वेयर इवन वाज। अब कहानी यहां से बदलती है, ये कहता है मैकलैरी मुझे पता है इवेंस कहां भागा है, खून में लथपथ है तभी भी ये कह रहा है कि मुझे लेके चलो, मुझे पता है इवेंस कहां भागा है। ठीक है, आगे की बात फिर नजर डालिए। है ना, कांड हो गया। ठीक है, और अब सीधी सी बात है, अगर मैकलैरी यहां पे पड़ा है तो तुम सोच रहे होगे भागा कौन, अरे कौन भागेगा, दो लोग थे, एक पड़ा है तो भागा कौन, इवेंस भाग गया। क्या बन के भाग गया, मैकलैरी बन के भाग गया। ठीक है, अभी तक तो हमें ऐसे ही लग रहा है, आइए जरा देखते हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडेड, सब तरफ सायरन बज गए, कांड हो गया भाई, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, इवेंस भाग गया। ठीक है, और खून में लथपथ मैकलैरी को छोड़ गया। अब एक तरफ से जैक्सन इसके, एक जैक्सन के गले में हाथ डाले हुआ है, एक तरफ से स्टीफन के गले में, और ये जा रहा है वहां पे, फिर इसे गवर्नर को के पास लेके जाते हैं। दे मेट द गवर्नर इन द प्रिजन यार्ड, प्रिजन यार्ड के अंदर ये गवर्नर से मिलते हैं। मैकलैरी ड्रीव्स गवर्नर्स अटेंशन टू द जर्मन क्वेश्चन पेपर, कहता है ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर देखो, मुझे पता है वो कहां भागा है, ये क्वेश्चन पेपर देखो। अ फोटोकॉपी शीट हैड बीन सुपर इम्पोज्ड ओवर दिस लास्ट पेज, इसके आखिरी पेज पे एक फोटोकॉपी लगी हुई है, जो क्वेश्चन पेपर आया था ना किसके पास, इवेंस के पास, उसके लास्ट पेज पे एक बिना वजह की, जो यूनिवर्सिटी से नहीं आती है ना, जो जो संस्था से नहीं आती, वो फोटोकॉपी लगी हुई है, इसमें फोटोकॉपी लगी हुई है। ओरिजिनली इट वाज ब्लैंक, शुरू में वो ब्लैंक थी एकदम, जब मैंने देखा था। द जर्मन टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड, इट मेड एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, इट कंटेन्ड द प्लान ऑफ एक्शन। वो कह रहा है कि पहले ये ब्लैंक थी, लेकिन अभी ये ब्लैंक नहीं है क्या, द जर्मन टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड, जो जर्मन टेक्स्ट उस पर लिखा हुआ था, तो मतलब जर्मन में ही कुछ लिखा था उस शीट पे जो एक्स्ट्रा लगी हुई थी। तो ये बताता है कि भाई ये पढ़ के देखो, तो उस पे क्या लिखा था, प्लान ऑफ एक्शन लिखा था, कैसे भागेगा। द पुलिस कार केम टू द डोर्स ऑफ द प्रिजन, फटाफट पुलिस की गाड़ियां आ गई, है ना, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट आ गया, कार्टर नाम है इसका, ये भी बहुत समझदार आदमी है, अभी देखेंगे आप, है ना, कार्टर बहुत समझदार आदमी है, कार्टर आ गया। केम आउट एंड ग्रीटेड द गवर्नर, फटाफट आता, जी गवर्नर साहब सैल्यूट, है ना, बहुत सारी गाड़ी, क्या 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 कांड हो गया। बिफोर द गवर्नर कुड एक्सप्लेन एनीथिंग, कुछ भी गवर्नर कह पाता, तो इवन ये क्या कहता है मैकलैरी से, मुझे पता है वो कहां भागा है ना। मैकलैरी टोल्ड द ऑफिसर टू गो टू द एल्सफील्ड्स वे, तो कहां जाओ, यहां जाओ, एल्सफील्ड वे जाओ, यहां पे वेयर इवेंस, यहीं पे भागा है। इंजर्ड होता है जहां पे, ये इंजर्ड होता है, मैकलैरी ज्यादा बोल नहीं पाता है ना, और पुलिस के साथ बैठ जाता है। द गवर्नर रीड द लास्ट पोर्शन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, जिसमें लिखा होता है फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द
Haddington roundabout. The governor was angry at Jackson and Stephen. Evans had managed to conceal not only a false beard, झूठी दाढ़ी भी उसने चिपका रखी थी, समझ रहे हो, सीमेंट से चिपकाई थी, अभी आगे जानोगे तुम, प्लास्टर से चिपकाई थी ना, तो फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, और क्या था उसके बाद चश्मे थे, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स था, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया। तो पैराफर्नेलिया का मतलब होता है रिलेटेड थिंग्स, जैसे इस स्टूडियो की पैराफर्नेलिया क्या है, ये पेन, ये स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा है ना, लाइटनिंग, ये सारी पैराफर्नेलिया है एक स्टूडियो की। तो पैराफर्नेलिया का मतलब होता है जो चीजें रिलेटेड चीजें होती हैं है। अब मैं आपको इस पेज को शॉर्ट में बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। स्टीफन जाता है, स्टीफन जाके देखता है कि खून में कोई और लथपथ पड़ा है, ये फटाफट जैक्सन को बुलाता है, जैक्सन आता है, ठीक है, ये आके देखते हैं क्वेश्चन पेपर पड़ा है, एक आदमी पड़ा है खून में लथपथ है, ये उसको पकड़ के लेके जाते हैं कहाँ पे, प्रिजन के यार्ड में, वहां पे गवर्नर से मिलते हैं, और इतने ही देर में यार्ड के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, और कार्टर नाम का एक सुपर अटेंडेंट है जो कि डिटेक्टिव है, वो आता है, आके सैल्यूट करना है गवर्नर को, ठीक है। इतने में जो मैकलैरी है वो कहता है मुझे पता है इवंस कहां भागा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखो ढंग से, क्वेश्चन पेपर में ये वाला पेज पहले ब्लैंक था, पर अभी इसमें जर्मन टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसने बताया कि कहां भागेगा, वहां उस पे क्या लिखा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था ये, फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू दी हैडिंगटन राउंड, के भाई ये यहाँ पे भागेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है गवर्नर को, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे लगता है इतने सारे मैंने मतलब सब किया था, तभी उसके बाद भी भाग गया इतनी, और ये अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको डांटना शुरू कर देता है, ये इन्हें गंदा गंदा सुनाता है, ठीक है, और कहता है कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम्हारे आंखों के सामने से भाग गया वो, एक दाढ़ी भी लगाई उसने, क्या बन के भाग गया, मैकलैरी बन के भाग गया, फॉल्स बियर्ड लगाई, चश्मा भी उसने जुगाड़ कर लिया कहीं से, कैसे हुआ ये, इसके पास ये डॉग का कॉलर भी आ गया, एंड ऑल द रेस्ट हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया, और जो क्लर्क वाले कपड़े हैं, क्लर्क की सारी चीजें कैसे आ गई, तुम कर क्या रहे थे, कैसे भाग गया वो पादरी बन के, पादरी बन के वो कैसे भाग गया, और तुम ही खुद उसे छोड़ के आए हो गेट तक, कैसे कर दिया। तो ये इनको डांटता है, बुरी बुरी बातें बोलता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगला पेज देखते हैं, है ना, 10 सेकंड का टाइम एक बार फिर से। साथ ही साथ वो कहता है इसके पास एक वेपन भी था, एक वेपन भी था, मैंने तुमसे कहा था सारी चीजें हटाता ना, फिर वेपन कहां से आया, जिससे इसने सर फाड़ दिया मैकलैरी का। तो अभी भी अब होता क्या है, ये क्या करता है, ये सब बातें डांटने के बाद गवर्नर सोचता है अब इसे पकड़ना तो है, तो ये ध्यान देता है, किस पे ध्यान देता है, कंसंट्रेटिंग ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। लास्ट लाइन क्या थी, न्यू ग्राबन, तो कहता है ये न्यू ग्राबन क्या लिखा है, जर्मन में है, ये न्यू ग्राबन क्या लिखा है, तो इसको लगता है कि न्यू ग्राबन नहीं है, न्यू ग्राबन का मतलब है न्यू, न्यू न्यू का मतलब नया, ग्राबिन मतलब दबाया हुआ, तो न्यू बरी कह रहा है, न्यू बरी कह रहा होगा, नए लोग जहां दबाए गए हैं, न्यू बरी एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। तो मैकलैरी को लगता है ये शायद न्यू बरी जाएगा यहां से। खैर, he asks his driver to take Jackson and Stephen to St. Aldred's पुलिस स्टेशन। तो ये क्या कहता है, ड्राइवर से कहता है कि तुम जैक्सन को और स्टीफन को कहां ले जाओ, सेंट एल्ड्रेड्स पुलिस स्टेशन लेके जाओ, और कांटेक्ट करो वहां पे चीफ ऑफिसर बेल से, ठीक है। तो कुछ और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे होता है ना प्रिजनर भाग गया, तो अभी तो सिर्फ स्टीफन और जैक्सन देख रहे थे, अब एक ऑफिसर को और इन्वॉल्व करा जा रहा है जिसका नाम है बेल, कि भाई बेल को भी बुलाओ, बेल भी देखेगा वहां पे, है ना। तो ये ड्राइवर से कहता है कि तुम इसको लेके चीफ इंस्पेक्टर बेल के पास पहुंचो, किसको लेके, किसको लेके, किसको लेके, जैक्सन और स्टीफन। अब ये दोनों यहां से गए, कहां गए, चीफ इंस्पेक्टर बेल के पास। द गवर्नर देन वेंट टू हिज ऑफिस, और गवर्नर अपने ऑफिस में चला जाता है, फोन बेल, और बेल कौन आदमी, इंस्पेक्टर को एकदम फोन करता है, और उसको बोलता है कि इसको पकड़ना है इवेंट्स को। तो वो कहता है आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी हम इसे पकड़ लेंगे। अब होता क्या है, द गवर्नर सेट बैक एंड लेट अ सिगरेट, बैठता है, सुट्टा जलाता है, थक गया है। इट हैड बीन अ ब्यूटीफुली लेट प्लान, और सोचता है यार क्या जबरदस्त तरीके से उसने प्लान बनाया है। दूसरी चीज, यहाँ पे केयरलेस रहा थोड़ा गवर्नर, जब उसने सब पे भरोसा कर लिया, ठीक है। सो इट वॉज केयरलेस ऑफ इवेंट्स टू लीव द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, ठीक है, जबकि ये केयरलेस खुद था, तुम्हारे यहाँ से भाग गया, पर अभी सुट्टा मार रहा है और टशन में सोच रहा है भाग गया ना, कहाँ जाएगा भाग के, पता तो चल गया मुझे, क्वेश्चन पेपर पे लिख के गया है भाई, जिस किसी ने तो दिया होगा उसे वो एड्रेस, किसने दिया है, एल्सफील्ड वाला एड्रेस,
तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा जाएगा, सोच रहा है ये सारी बातें। अब द गवर्नर हैव होप टू गेट इवेंट्स बैक विद द हेल्प ऑफ क्लूज, तो उसे लग रहा है कि छोटे छोटे मुझे क्लूज जो छोड़ के गया है पकड़ लूंगा। सुपरिटेंडेंट कार्टर, अब मैंने बताया था कार्टर आता है, informed him that McLary had spotted Evan driving off along Eelsfield Way but had lost him at the Haddington roundabout। अब होता क्या है यहां पे, आपको याद होगा जब जैक्सन और स्टीफन इसे बाहर लेके आए थे और पुलिस की एक गाड़ी आई थी, सुपरिटेंडेंट कार्टर आया था, तो मैकलैरी ने क्या कहा था, मुझे पता है इवेंस कहां भागा है, मैं जानता हूं इवेंस कहां भागा है। जब इसने बोला था ना मैं जानता हूं इवेंस कहां भागा है, और ये कह के इसको गाड़ी में बिठा दिया गया था और पुलिस की गाड़ी में, और ये कार्टर के साथ सुपरिटेंडेंट के साथ पीछा कर रहे थे, किसका किसका इवेंस का। ठीक है, ये इवेंस का पीछा करते हैं, कुछ दूर तक पीछा करते हैं, और कहां तक पीछा करते हैं, अलोंग एल्सफील्ड वे तक एल्सफील्ड वे तक जाते हैं, लेकिन वहां जाके वो खो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे धूम में दिखाते थे ना, वो गाड़ियों का पीछा करते हैं थोड़े टाइम तक, तो उसके बाद गाड़ी गायब, ऐसे ही कुछ टाइम तक ये जाता है, उसके बाद गाड़ी इसकी गायब हो जाती है, नहीं दिखता। तो ये क्या करता है, मैकलैरी को अस्पताल लेके जाना होता है, उसको अस्पताल छोड़ देता है कि भाई तुम अस्पताल छोड़ दो, अस्पताल छोड़ देता है। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, तो इसको लगता है कि इवेंट्स जो है ना वापस ऐसे गया और यूं लौट के वापस आ गया है, सिटी के अंदर ही है, क्योंकि एल्सफील्ड वे के बाद वो दिखा ही नहीं कहां गया। ठीक है, तो द गवर्नर सेड दैट ही माइट बी ऑन हिज वे टू न्यूबरी, गवर्नर कहता नहीं नहीं शहर में नहीं आया, हो सकता है वो न्यूबरी चला गया हो। और कार्टर से कहता है इफ दे हैड मैनेज टू गेट मैकलैरी, तो भैया पूछता है तुमने उस पर अस्पताल ठीक पहुंचा दिया था, ये तो इवन की बात हुई कि इवेंट्स एल्सफील्ड वे तक तो मिला, उसके बाद नहीं दिखा, पता नहीं कहां गया, हो सकता है शहर में वापस आ गया हो, ये कार्टर कह रहा है। लेकिन गवर्नर क्या कह रहा है, गवर्नर कह रहा है नहीं जरूरी नहीं है शहर में वापस आया हो सकता है न्यूबरी चला गया हो, एक दूसरी जगह चला गया हो। खैर आगे क्या होता है, कार्टर बताता है कि हाँ मैंने उसे वो रेड क्लिफ हॉस्पिटल या रेड क्लिफ पे वहां पे मैंने उसे छोड़ गया था और वहां से वो चला गया होगा। कुछ देर बाद वो सोचता है, गवर्नर सोचता है हाँ रेड क्लिफ पे छोड़ा है तो रेड क्लिफ से एक बार पूछ तो लूं कि मैकलैरी की हालत सही है, पिटा तो बहुत था। तो वो क्या करता है, वो फोन करता है रेड क्लिफ पर और पूछता है कि भैया एक पादरी आपके यहाँ आया था खून में लथपथ, ठीक है उसका क्या हुआ। तो पता चलता है वो केम देयर, है ना, एम्बुलेंस में आया था, तो उसका क्या हुआ। द गवर्नर वाज शॉक्ड टू लर्न दैट द फेलो हैड disappeared when the ambulance got there, तो कह रहा है तो अब पता चलता है कि भैया कि ये जो मैकलैरी था जिसको आपने अस्पताल पहुंचवाया था, जिससे खून निकला हुआ था, जैसे ही अस्पताल एम्बुलेंस पहुंचती है ये वहां से गायब हो जाता है, भाग जाता है एम्बुलेंस में से। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर फाउंड मैकलैरी सिक्योर्ड। अब इसके बाद क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, ऑफ आवर 15 मिनट के बाद क्या होता है, इन्हें असली मैकलैरी मिलता है। अब यहाँ पे ये पेज है, ये मैकलैरी इवेंस का ही आदमी था, ये भेष बदल कर आया था, अभी मैं बताऊंगा इसलिए भेष कैसे बदला। ये भेष बदल के आया और अंदर जो है जिसको जो पहले भागा था, ठीक है, वो यार यही मेन पेज है, अगर तुमने ये समझ लिया ना स्टोरी तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पेज मैं तुम्हें बड़े आसानी से समझाता हूं। ठीक है, अब होता क्या है, इवेंट्स है, ठीक है, इसका एग्जाम है। मैकलैरी कौन है, इनविजिलेटर है, ये मैकलैरी आता है। अच्छा मैकलैरी कौन है, इनविजिलेटर। अब ये असली मैकलैरी नहीं है, हमारे पास दो मैकलैरी हैं, एक है ओरिजिनल और एक मैकलैरी है जो क्या है, इवेंस फ्रेंड, जो इवेंस का फ्रेंड है, ठीक है, और इसी का साथी है। तो जो ओरिजिनल वाला है उसको इन्होंने पहले ही बांध के डाल दिया था उसके ही फ्लैट में, मतलब इवेंस के साथ और भी लोग थे जिन्होंने इसको भागने में मदद करी, जिन्होंने क्या किया, मैकलैरी को पहले ही बांध के डाल दिया, और इसका इवेंस का जो फ्रेंड था वो मैकलैरी बन के पहुंच गया प्रिजन। समझे, ये हुई कहानी। तो होता क्या है, हाँ तो अ क्वार्टर, इसके बाद मैकलैरी सिक्योर, ये कैसे पता चला कि ये नकली मैकलैरी था जो भागा है, कैसे पता चला, बाउंड एंड गेग्ड, गैग्ड का मतलब होता है खाया खाया है, दैट इज कॉल्ड गैग्ड, गैग्ड का मतलब है मुंह इस तरीके से बांधा ना, वो कुछ बोल पा रहा था, ठीक है,
और his study in Broad Street, he had been there, he said since 8:15 when 2 men called। कह रहे कि भैया मैं तो यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, 8:15 से मुझे बांध के मेरे फ्लैट में डाल गए, मेरी गलती क्या है, मैं तो पादरी हूँ। ठीक है, और भाई पादरी को वहां पे बांध के डाल दिया, नकली पादरी वहां पे पहुंचा, है ना। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये इसने किया कैसे, तो पता है पादरी ने क्या किया था, सब चीजें डबल डबल पहन रखी थी, दो दो लबादे पहन रखे थे, वो जो क्लोक पहनते हैं ना पादरी, वो तो उसने दो पहन रखे थे, और उन दो के ऊपर उसने एक ओवरकोट चढ़ा लिया था। तो इसीलिए वो उसे बाद में पतला लगा था स्टीफन को, क्योंकि उसने अंदर से एक उतार के उसने ब्लैंकेट पहना था, है ना। अभी बताऊंगा ये सब कैसे हुआ, आगे बताता हूँ। कुछ जो सवाल आपके दिमाग में आएंगे ना, उसके जवाब मैं दूंगा, ठीक है, और बचे हुए आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। इंक्वायर्स इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग। सब तरफ न्यूबरी में इंक्वायरी हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू दैट व्हाट हैड हैपेंड, है ना। टी टाइम तक सबको पता चल गया कि कांड हो गया है। इवेंस फिर से भाग गया है चौथी बार। इवेंस हैव इम्पर्सनेटेड मैकलेरी। इवेंस ने क्या बना, मैकलेरी बन के भागा। तो जो खून में लथपथ था वो इवेंस था, जो खून में लथपथ था वो इवेंस था। और मैकलेरी कौन था फिर, उसके जो उसका फ्रेंड था वो कौन था, वो था जिसको स्टीफेंस पहले ही छोड़ के आया था, जिसको स्टीफन पहले छोड़ के आया था वो मैकलेरी फ्रेंड था। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए मैकलेरी 3 हो गए, अब तो 3 मैकलेरी हो गए। एक तो था ब्लड, जिसके अंदर ब्लड में था इंजर्ड, जो इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा था, यह है इवेंस। ये इवेंस है भाई, ठीक है, जो ब्लड में लटपथ था, ठीक है। और जो उसका फ्रेंड था, ये वाला फ्रेंड, इसको स्टीफन खुद छोड़ के आया था गेट तक। स्टीफन ने इसे ड्रॉप किया था कहां पे, गेट पर, खुद छोड़कर आया था। और ओरिजिनल वाला तो बेचारा 8:15 से अपने फ्लैट में लॉक था। सिंपल हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, हाँ 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 हाँ। आफ्टर जेंटल स्ट्रोल round the center of Chipping Norton, Evans returned to the Golden Gate Lion Hotel। अब यहाँ पे इसने इधर उधर घूम घाम के एक होटल का इसने इंतजाम कर रखा था इवेंस ने, ये वहां पहुंच गया। ठीक है, उस होटल का क्या नाम था, गोल्डन लायन होटल। ये ग्रुप ऑफ होटल्स की चेन है, बहुत सारे होटल्स हैं ग्रुप, है ना इसके। ये वहां पहुंच गया। स्मार्ट न्यू हैट, अब उसने कपड़े भी बदल लिए, है ना, वो खून वाले कपड़े उतार दिए, बढ़िया से एक हैट डाल लिया, एकदम हीरो बन के घूम रहा है। ठीक है, चिन वॉज, और अब ये जो है ना, ये चिन इसकी बड़ी बुरी तरीके से सूज गई है, स्वेल कर गई है, क्योंकि इसने दाढ़ी चिपकाई थी अपने, किससे चिपकाई थी, है ना, प्लास्टर से इसने अपनी दाढ़ी चिपका ली थी। ही गेव इंस्ट्रक्शन टू द रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिए, स्माइल करा, खुश है ना, एंड वेंट टू हिज रूम, अपने रूम में गया। ही वॉज शॉक्ड, है ना, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर जाता है शॉक्ड हो जाता है। वहां पे गवर्नर साहब पहले ही बैठे होते हैं, आओ बेटा आओ, ठीक है, बहुत हीरो बन रहे थे, ये दोबारा से वहीं बैठे होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, द गवर्नर, हाँ 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से डालिए नजर एक बार। फिर गवर्नर साहब इसे बताते हैं, बेटा देखो ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है, कहानी यहाँ पे तुम्हारी खत्म होने वाली है ना। ही हैड गॉट, सब तरफ लोग हैं, औरतें भी हैं, और इवन जो होता है ना, हैरान हो जाते हैं देख के, अरे इतना सब हो गया। और ये कहता है कि हाँ वो करेक्शन स्लिप से ना मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि कैसे भागना है, कहाँ पहुंचना है। ओ, करेक्शन स्लिप से तुम्हें हिंट मिल गया, और जो करेक्शन स्लिप आई थी ना, उसने सब बर्बाद कर दिया। जो एग्जाम एक बेल बजी थी, करेक्शन स्लिप आई थी, उससे इसको एड्रेस मिला था बेसिकली, है ना। और ये करेक्शन स्लिप ये वहीं छोड़ाया, जिससे गवर्नर यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये कह रहा है यार ये उसने सब बर्बाद कर दिया। छोड़ नहीं भी आया तो जर्मन तो आती थी ना, तो उसको पता चल गया, उसको लगा यार उसने सब बर्बाद कर दिया। स्लोली, वेरी स्लोली इवेंट्स रिलैक्स्ड, ही बिगेन टू टॉक अबाउट द प्लान, है ना, दे कुड फिक्स एनी। अब ये क्या करता है, इसके बाद इसने पूरा प्लान बनाया कि इसने कैसे किया था। तो इसने बताया कि वो जो उसका फ्रेंड था जो मैकलेरी बन के आया था, वो ऑलरेडी डबल डबल चीजें पहनकर और लेकर आया था। वो जो रिंग था जो उसने ले जाने दिया था, कि मुझे भाई, उसने बोला था कि मुझे पाइल्स है, ये रिंग तो मैं लेके जाऊंगा, रबर का इन्फ्लेटेड रिंग, उसके अंदर ब्लड था। और वो ब्लड उन्होंने क्या कहा था, पिग के ब्लड के साथ मिक्स, पिग के ब्लड को मिक्स किया था कि कोई केमिकल डाल के
जिससे वो क्लॉट ना हो, और वही रिंग को इन्होंने फाड़ के अपने ऊपर डाल लिया, जिससे लगा कि इनको ब्लड 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 है। ये सारी चीजें इसने की थी, ठीक है। सो फिक्स्ड एनी होटल, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज द फोन to ring just before the exam finished. They could get the prison officer out of the way for a couple of minutes. कह रहा है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बिल्कुल 2 मिनट पहले जब फोन बजा था ना, उसने कहा था भाई एग्जाम ओवर होने वाला है, तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए जब फोन आया था गवर्नर का स्टीफन के पास, और स्टीफन से कहा गया था कि इसे तुम दरवाजे तक छोड़ आना, मैकलेरी को, तभी इसने ये सारा काम करा। इसने क्या करा, अपने कपड़े बदले, ठीक है, फटाफट दाढ़ी वाड़ी बनवाई, है ना, ये बाहर आ गया और स्टीफन इसे छोड़ाया। The correction slip provided the name of the hotel and exact time the exam started. तो करेक्शन स्लिप में क्या था, नेम था होटल का, एग्जैक्ट टाइप था जब एग्जाम स्टार्ट होगा। Even asked the governor how did he know which golden lion, कह रहे ये तुम्हें कैसे पता चला, गोल्डन लायन होटल तो बहुत है, तुम यहां कैसे पहुंचे। तो गवर्नर ने बताया कि भाई उसने भी सेम मैटर यूज किया, इंडेक्स नंबर 313। अब ये पता चल रहा है ना, जो एग्जाम, अब सुनो इवेंट्स का कितना बड़ा प्लान था। जो पहले इसे पढ़ाने आता था ना हर रात जर्मन की क्लासेस, वो भी इसका फ्रेंड था, ठीक है ना, वो भी इसी का आदमी था। साथ ही साथ मैकलेरी इन्विजिलेटर, वो भी इसका आदमी था, ठीक है। तो ये सब इसी के आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। करेक्शन स्लिप के लिए जिसने कॉल किया था वो भी इसी का आदमी था। तो कह रहा है, और जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी इसी के सब बनाए हुए थे। तो इंडेक्स नंबर 313 से पता चला, है ना, सेंटर नंबर 271 से पता चला। तो ये 6 फिगर रेफरेंस है जो 313217 बनेगा, और इससे पता चलेगा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। तो ये बेसिकली इससे इसने लोकेशन इसकी ट्रैक कर ली। द गवर्नमेंट देन आस्क्ड हिम अबाउट हिज नॉलेज ऑफ जर्मन एंड हाउ ही गॉट ऑल दैट ब्लड। तो भाई ब्लड कैसे डाल दिया, तो उसने बताया इवंस ने कि भैया वो ब्लड तो मैंने क्या कहा था, जो रबर का जो रिंग था, जो पाइल्स के बहाने यूज किया गया था, ठीक है, उसमें पिक का ब्लड था जिसे 3.8% मिक्स किया था ट्राइसोडियम साइट्रेट में, ताकि वो क्लॉट ना हो। तो गवर्नर शॉक हो जाता है, उसे बड़ा, ठीक है, और लेकिन उसे लगता है पकड़ तो लिया ही है मैंने, भागा तो क्या हुआ, पकड़ तो लिया। दे वॉक डाउन द स्टेयर्स, और फिर वो होटल के कमरे में से नीचे लेके आता है। फिर लास्ट पेज है मोस्ट प्रोबेबली। तो इवन कहता है कि देखो भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जबकि मेरे पास कोई विजिटर नहीं आता, मेरे पास कोई लेटर नहीं आते, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और जो जर्मन टीचर था वो भी मेरा दोस्त था, पूरा प्लान खोल देता है ना। तो गवर्नर कहता है तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, वो तो टेक्निकल कॉलेज से आता था। भाई इवन उसको आता है, अच्छा कभी चेक किया था तुमने कहाँ से आता है, ठीक है। अगली बात, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द गवर्नर दैट द वैन वाज आउटसाइड। अब क्या होता है, गवर्नर वैन बुला लेता है कि भाई आ जाओ, ले जाओ इसे गिरफ्तार करके, ठीक है। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक चुपचाप प्रिजन ऑफिसर आता है ना, वो उससे कहता है ढंग से लेके जाना इसे, ठीक है साहब, है ना, उसको हथकड़ियां पहनाता है और इवेंट्स को ले जाता है। एंड द टू मैन सेट ऑन द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। जब ये वैन के अंदर बैठता है, 2 आदमी पीछे बैठे हैं, एक ड्राइवर है जो आगे बढ़ाए चलाएगा गाड़ी, इवेंट्स को वैन के अंदर डाला जाता है। इवन सेड दैट ऑल लेवल इटालियन क्लासेस वर कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर। तो ये इवन फिर से कहता है, किससे, मजे लेने के लिए बोल देता है गवर्नर से, अरे अभी दोबारा ओ लेवल की क्लासेस आएंगे ना, वो क्लासेस लेने में फिर से आऊंगा, ठीक है। तो गवर्नर कहता है हाँ तू चिंता मत कर, ठीक है, ही माइट नॉट बी विद देम, तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा, तब तो होगा ही नहीं, ठीक है। इवन सोचता है इस बारे में, कहता है हाँ मैं नहीं होऊंगा, मतलब ये एक दूसरे पे अपना रूप जमा रहे हैं कि तू बढ़िया, इतना बढ़िया ऑफिसर नहीं, इतना बढ़िया मैं क्रिमिनल हूँ। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम द चिपिंग नॉट टू द ऑक्सफोर्ड रोड। अब जानते होता क्या, ये जो बंदे आए थे पुलिस की वर्दी पहन के, ये भी इवेंट्स के आदमी थे। अब तुम सोच रहे हो गवर्नर इन्हें क्यों नहीं पहचाना, जब तुम स्टोरी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा गवर्नर ने इतना ध्यान ही नहीं दिया, इसको लगा तो पकड़ा गया है, और यहाँ पे कैसे ले आएगा। अल्टीमेटली वैन इसी की खड़ी हुई थी, तुम्हें याद होगा एक वैन के लिए मजिस्ट्रेट ने कॉल किया था कि 2 प्रिजनर वाली वैन चाहिए, ठीक है, वैन चाहिए। तो वैन वहां से अरेंज हो गई थी, वो यहाँ पे, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने कॉल किया था ना, तो वैन इसने अरेंज करा दी थी, 2 पुलिस वाले भी अरेंज करा दिए थे, ठीक है। तो इवेंट्स उसकी गाड़ी में बैठता है, द साइलेंट पुलिस ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ। अब ये इसकी हथकड़ियां खोल देता है क्योंकि ये इसी का दोस्त है। ही लीन्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा झुकता है और कहता है, और उससे कहता है बढ़ाओ, तेज बढ़ा दो, बहुत तेज बढ़ा दो। द ड्राइवर इंक्वायर्ड इन अ ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट, कहाँ का है,
स्कॉटिश एक्सेंट, स्कॉट एक्सेंट है उसका, कहता है वेयर दे शुड मेक फॉर, कहाँ चले सर, तो ये कहता है इवेंस कहता है चलो न्यूबेरी चलते हैं, क्योंकि उसको न्यूबेरी लग रहा था, पहले उसने न्यूबेरी बोला था, न्यूबेरी जाएगा, ठीक है। सो इवेंस एट द लास्ट लाफ, लास्ट लाफ का मतलब है कि एंड में मजे इवेंस के ही आए, क्रिमिनल जीता, ठीक है। गवर्नर साहब जो थे थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, दिमाग उन्होंने लगा लिया है ना, और पकड़ भी लिया था, उनको पता चल गया था स्लिप से कि यहाँ गया है, लोकेशन पास में आ गई थी, ठीक है, क्योंकि करेक्शन स्लिप से सब पता चल गया था, पहुंच तो गए थे, बट शुरू में भी और अभी भी बार बार उन्होंने भरोसा किया अपने कॉमरेड्स पे, अपने साथियों पे, जैक्सन पे भरोसा किया, स्टीफन पे भरोसा किया, और इस बार इस वैन पे भरोसा कर लिया जिसमें बिठा के मैक्लेरी को भेज दिया। खुद अगर चीजें वो अपने हिसाब से एक बार क्रॉस चेक करते तो चीजें ऐसी नहीं होती, और एक बार फिर से इवेंस भाग गया, कहानी हो गई खत्म। करेक्टर्स कैच तो अब आप समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट में ही हो जाएगा। इवेंस आपने देखा जवान आदमी है, वायलेंस कभी करता नहीं है, दिमाग ज्यादा चलाता है, हाथ कम चलाता है ना, और बढ़िया कॉपी करता है, इज गुड एट कॉपी, बढ़िया करता है। क्रिसमस कंसर्ट में पार्टिसिपेट भी करता था ना, शुरू में इसके बारे में बात हो रही है, सब कहना पेपर वेपर कराएं, तो पता नहीं आदमी तो बढ़िया है, क्रिसमस कंसर्ट में पार्ट भी किया था। लेकिन कौन है, क्लेप्टोमैनिक है, चोर है ये, है ना, इसका क्राइम क्या है, चोर है, ही इज कॉल्ड अ प्रिजन ब्रेकर, और प्रिजन ब्रेकर भी है, चोर भी है और मतलब प्रिजन ब्रेकर भी है। सिंस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वो भाग चुका है, ठीक है, अपने दोस्तों की मदद से, बहुत दिमाग का तेज आदमी। गवर्नर को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाया है, एवरेज इंटेलिजेंस है, क्योंकि इंटेलिजेंट भी उसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसने पता तो कर लिया था कहां पे है, अरेंजमेंट भी सही करे थे, पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, और वो समझ नहीं पाता चीजों को, सामने वाले को समझ नहीं पाता, ठीक है। जैक्सन को दिखाया सीनियर ऑफिसर है, थोड़ा सा घमंडी है, काइंड है, क्योंकि उसने उसे हैट पहनने दिया था, लेकिन समझदार नहीं है, ठीक है, आसानी से उसे भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, और लोगों को ना ऑर्डर देने में इसे मजा आता है, वो जैसे होते हैं ना एकदम ऑफिसर, उस टाइप का है ये। स्टीफेंस तो नया नया है, इसे तो बस बता दो क्या करना है, ये तो अभी नई नई नौकरी लगी है, छोटी छोटी चीजों में खुश हो रहा है ना, कुछ भी इसे कुछ बोलता है ऑर्डर तो ये कर देता है। मैक्लैरी, ये मैक्लैरी आपको पता ही है, इसको इसके बारे में तो ये 3 मैक्लैरी हैं, एक मैक्लैरी वो जिसको बांध दिया, ये असली वाला है, असली वाला तो आया ही नहीं कभी स्टोरी में, सिर्फ एक बार आया जब वो बंधा हुआ मिला 8:15 बजे अपने फ्लैट में। दूसरा मैक्लैरी वो है जो फ्रेंड बन के आया था, ठीक है, ये और उसने एग्जामिनर बन के पूरा एग्जाम कराया। तीसरा मैक्लैरी है इवेंस खुद, जो मैक्लैरी बन के अपने ऊपर खून डाल के और भागा। थीम आपको पता ही है कि क्या है, तो द कॉन्विक्ट इवन बीइंग कॉट स्टिल हैज द लास्ट लाफ, तो पकड़ा गया तब भी भाग गया, ये थीम है, एंड मेक्स हिज एस्केप। दिस स्टोरी आल्सो ब्रिंग्स द लाइट द फैक्ट दैट वन शुड नॉट अंडरएस्टिमेट वंस ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट को कभी हल्के में मत लो, ये मत सोचो तुम गवर्नर हो, तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा है, ये क्या कर लेगा, ठीक है, तो हल्के मतलब जब भी हल्के में लिया आप फंस गए, यही इसकी थीम थी, है ना। तो द पुलिस ऑफिसर्स वर थॉरो इन देयर प्रिपरेशन बट अंडर एस्टिमेटेड इवेंट्स एंड हिज पावर टू गिव देम स्लिप, ठीक है, तो बस अंडर एस्टिमेट मत करो किसी को, ये इसकी थीम थी। दूसरी थीम है इसकी, this is a detective fiction dealing with the account of jail break by Evans, a criminal who was an expert in MG from his prison, ठीक है। तो द MG नहीं है, escaping, ठीक है, who was expert in escaping from prison, the story deals, अब स्टोरी दिखाती है कि भाई इसकी स्मार्टनेस कैसी है, ये प्लान कितना बढ़िया कर सकता है, आगे का कितना अच्छा देख सकता है, और साथ ही साथ दूसरों को बेवकूफ कैसे बना सकता है, बहुत ही चालाकी से, मेटिकुलसली मतलब केयरफुली प्लानिंग के साथ, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, इवन क्या करता है, आउट स्मार्ट कर देता है, बेवकूफ बना देता है प्रिजन की अथॉरिटी को, ठीक है। सो बार बार दिखाया गया है कि किस तरीके से चालाकी से गवर्नर को बेवकूफ बना के वो उसे भागता है, गवर्नर बाद में उसे पकड़ लेता है, लेकिन इवन फिर भाग जाता है। तो इवेंस विद हिज रेडी विट एंड चार्म proves at the end that things are not what they seem to be, तो ये थीम दूसरी है, क्या चीजें वैसी नहीं होती जैसे दिखती हैं, मैक्लैरी वो था ही नहीं जो आपको दिख रहा था, और हम सीधे एंड वी शुड नॉट जंप ऑन टू द कंक्लूजन, सीधे कंक्लूजन पे आ जाओगे कांड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एक बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन है भाई, ठीक है, ये आपको ओ लेवल का मतलब होता है खतरनाक लेवल, तो एक खतरनाक लेवल की उसने प्लानिंग भी करी है, वो भागा भी है वहां से, है ना, और बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था, सितंबर से प्लानिंग करना था, तब जाके जून में वो भाग पाया, कितने दिन तो उसने ट्यूशन पढ़ा,
है ना, जर्मन का, फिर अंदर सेक्रेटरी, वहां पे प्लानिंग करी, तो खूब सारी प्लानिंग करी है, तो बाकी ओ लेवल तो है ही, साथ ही साथ सक्सेसफुल भी हुआ है वो एस्केप में। इट इज in the disguise of taking O level German exam, plans and execute the successfully conducting O level examination by। और देखो ये बात भी है, अगर तुम पूरा पैसेज देखोगे, पूरी स्टोरी देखोगे, तो पूरी स्टोरी में बार बार जर्मन एग्जाम ही चल रहा है ना। वो जो 9:25 पे शुरू हुआ, 11:25 पे खत्म हुआ, तो पूरी स्टोरी उसी के बारे में है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन दैट हेल्प द गवर्नर ट्रैक इवेंट्स गोल्डन लैंड, ठीक है, इवेंट्स टेक। अच्छा, दूसरी बात, जब वो पकड़ा गया तो पकड़ा भी कैसे गया, करेक्शन स्लिप से पकड़ा गया, हर एक चीज इसी से जुड़ी हुई है, ऑल ओवर एग्जाम जो उसने प्लान किया था, इसलिए टाइटल जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पे हमने सारी चीजें कर ली हैं, एक बार नजर डालते रहिए, क्वेश्चंस करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मुझे फटाफट खत्म करना है इसे, जल्दी जल्दी नजर डालते रहिए आज, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा था ये। तो कह रहा है व्हाट डिड द गवर्नर थिंक ऑफ द इवेंट्स एंड हिज प्लान आफ्टर रिंगिंग अप डिटेक्टिव चीफ। तो उसने क्या सोचा था ना, क्या सोचा था, तो गवर्नर एडमायर्ड, है ना, गवर्नर को बहुत तेज है यार ये, तो मुझे बेवकूफ बना के चला गया, है ना, कि क्या जबरदस्त उसने प्लान लिखा है। और उसने ये भी बोला कि ऑन इवेंट्स केयरलेसनेस इन लिविंग बिहाइंड द क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसने ये भी कहा ये गलती कर दिया उसने कि क्या क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ गया और उससे मुझे सब पता चल जाएगा। ही सेड दैट ऑल क्रिमिनल्स गॉट कॉट बिकॉज दे लेफ्ट। तो कह रहा है भाई सीधी सी बात है, चोर तो चोर है ना, चोरी पकड़ा करेगा, पकड़ा जाएगा, और सारी हरकतें ही ऐसी करता है। ही वाज श्योर दैट दे वुड सून बी एबल टू कैच इवेंट्स एंड पुट हिम, और वो श्योर था कि कोई दिक्कत नहीं है। बेल से क्या बोलता है, बेल भाई चिंता मत करो, पकड़ के लाऊंगा, पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो होता क्या, एक कॉल आई थी, सवाल ये था कि उसे क्यों डाउट हुआ था कि ये कॉल फेक हो सकती है, क्योंकि भाई इवेंट्स का उस समय एग्जाम चल रहा था, करेक्शन के लिए कॉल आती है, ठीक है, उसे डाउट हुआ कि ये कॉल फेक होगी, तो फेक हुई, तो उसने सोचा चलो कॉल बैक करता हूं। अब उसने जब कॉल बैक किया तो वो नंबर एंगेज जा रहा था, तो उसको लगा कि हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी का ही नंबर होगा, वहीं से आया होगा, जेन्युइन है, इसलिए वो बार बार लोगों को कॉल कर रहे हैं, और भी जगह कॉल कर रहे होंगे, तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो उसे डाउट क्यों हुआ था, क्योंकि उसको लगा था वो फेक है, उसने वेरीफाई भी किया, वेरीफाई बस उसने ऊपर ऊपर से वेरीफाई कर लिया और कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ फेक ही सही है, ओरिजिनल नंबर है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मैकलरी वांट टू हेल्प द पुलिस। मैकलरी पुलिस की हेल्प कैसे करना चाह रहा था, तो जो इंजर्ड मैकलरी था, है ना, उसने क्या बोला, मुझे पता है कि वो कहाँ भागा है, ये देखो पीछे स्लिप लगी हुई है, स्लिप पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक स्लिप लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ है, तो मुझे पता है वो कहाँ भागा है और मैं उसको पकड़वा दूंगा, तो ये इस तरीके से मदद करना चाहता था। He wanted to, तो वो कहता था पुलिस के साथ मुझे भेज दो, मुझे पता है वो कहाँ है। He insisted he did not need to be hospitalized। ने ये भी बोला था कि भाई अभी हॉस्पिटल नहीं जाना, पहले इवेंट्स को पकड़ते हैं, और ये कह के उनके साथ गया, है ना। The further his point, he showed the question paper to the governor to impress upon him that events has befooled everybody। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, तो कह रहा है हाउ डिड इवेंट्स मैनेज हिज फाइनल एस्केप, आखिर में कैसे भागा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब पकड़ लिया तो कैसे भागा, तो बड़ा सिंपल है, इवेंट्स के हाथ में हथकड़ियां थी और उसे बिठा दिया गया प्रिजर्वर में, बट द गवर्नर वाज कॉम्प्लेसेंट, ये सेटिस्फाइड था गवर्नर, यही दिक्कत है, ओवर कॉन्फिडेंट था, बार बार ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बार बार सेटिस्फाइड होता है। इवन कंपनीज कंप्लायंसेस वर इनसाइड द वैन, और जो इवन के जानने वाले थे ना, उसके साथी थे, उसकी जो हेल्पर्स थे, वो सारे के सारे उसके फ्रेंड वैन के अंदर थे। जैसी वैन आई ऑक्सफोर्ड रोड पे, तो साइलेंट प्रिजन ऑफर द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हु वाज इवंस फ्रेंड अनलॉक द हैंडकफ्स, तो उसने क्या करी, हथकड़ियां खोल दी, उससे पूछा कहाँ जाओगे, बोला न्यूबरी जाएंगे, और इस तरीके से ये भाग गया, और इस तरीके से ही हैड द लास्ट लाफ। ठीक है, तो गाइस एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, थीम, स्टोरी, समरी,
करेक्टर स्केच, क्वेश्चन आंसर सब मैंने आपको दे दिए हैं। पर आपसे एक इंतजा है, बहुत दिल से इंतजा है, प्लीज 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 एक बार स्टोरी जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो यकीन जानिए कि जब आप इसकी डीपीपी प्रैक्टिस शीट लगाएंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो उम्मीद है अगर दिमाग लगा के यहाँ पे एक एक चीज सुननी होगी तो सब बढ़िया हो गया होगा। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं हर बार आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो इस बार भी देखूंगा। तो मुझे जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, है ना। और जो प्रैक्टिस शीट है वो लगा लीजिए, उसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर बहुत सारे मैंने दिए हैं, सब वहीं से फंसेगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।